तभी थोड़ी देर बाद राजा एक ऊँची जगह बैठ कर के अपने राज्य को निहार रहा होता है। यहाँ पे इसका जो नाइट कैप्टन होता है वो भी आ जाता है, बोलता है महाराज क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है? इस पे राजा जो होता है बोलता है ड्यूक लियास, जो ये नाइट कैप्टन होता है इसका नाम ड्यूक लियास होता है, बताता है कि यहाँ पे मैं जो अपने 3 बेटे हैं इनके बारे में सोच रहा हूँ। जो इनकी सक्सेशन की फ़ाइट है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। मेरे को डर लग रहा है कि जो किंगडम है वो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। जो ड्यूक लियास होता है इनको सत्तावना देते हुए बोलता है योर मैजेस्टी, जैसे कि आसमान से बारिश गिरती है और जो पृथ्वी और ज़्यादा सख्त हो जाती है, मैं श्योर हूँ कि जो ये इनके बीच की टकराहट है इसकी वजह से जो किंगडम है उसमें पक्का कुछ ना कुछ और इम्प्रूवमेंट होगा ही। और जो ये किंगडम है इसके भले के लिए आपको यहाँ पे जो थर्ड प्रिंस है उनको यहाँ पे क्राउन प्रिंस बना देना चाहिए। अगर जो फर्स्ट प्रिंस मैक्सिल की बात किया जाए या फिर जो सेकंड प्रिंस क्रैन की बात किया जाए, ये भी जो है किंग बन सकते हैं टोलियान किंगडम के। जो हमारा राजा होता है वो बोलता है जो मैक्सिल है वो लोगों को एकदम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, हालांकि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ ज़्यादा ही बेकार और एकदम खूंखार वाली है। अगर क्रान की बात की जाए वो अपनी जो मतलब ये इंटेंशन वगैरह इनको दिखाता नहीं है, लेकिन वो भी बिल्कुल मैक्सिल की तरह ही है एकदम। दोनों में से कोई भी यहाँ पे किंग बनने के लिए काबिल नहीं है। और दूसरी तरफ बात की जाए जो हमारा तीसरा बेटा जेठमोहिन है इसकी, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा दिल का सही बंदा है और एकदम राजा बनने के लिए पैदा हो रखा है। जो जेठमोहन है मतलब कि मेरा जो तीसरा बेटा है उसी को किंग बनना चाहिए ताकि इससे राज्य के लोगों की भलाई हो। लेकिन यहाँ पर जो 90% लोग हैं राज्यसभा में से वो या तो मैक्सवेल या फिर क्रान के सपोर्ट में हैं। जजमोहन के जो सपोर्टर्स हैं वो खाली यहाँ पे जो हाईएस्ट स्वॉर्ड मास्टर और जो रॉयल गार्ड कैप्टन ड्यूक लियास, साथ में जो हाईएस्ट स्वॉर्ड मास्टर और कैपिटल के सेंट्रल नाइट ऑर्डर के काउंट ल्यूमिन, खाली ये दो ही हमारे जजमोहन के उसमें हैं। यहाँ पे इनके बीच में बैलेंस इस वजह से होता है क्योंकि जो दो लीडर हैं नाइट ऑर्डर के ये मेन है, मतलब कि फोकस इनका जजमोहन के ऊपर है। लेकिन अगर यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड प्रिंस की बात की जाए तो ये यहाँ पे क्या दोनों एक साथ मिलकर के यहाँ पे जजमोहन को गिराने की कोशिश कर सकते हैं, थर्ड प्रिंस को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में सोचते ही मेरा जो सर है ना दर्द करने लग जाता है। मैं ये चीज़ों को यहाँ पे नेगलेक्ट करना तो चाहता था और इसी की वजह से यहाँ पे जो ये सक्सेशन का कन्फ्लिक्ट है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही में जो मॉन्स्टर है वो भी जंगल से बाहर आते जा रहे हैं दिन ब दिन। मेरे को यहाँ पे स्टेबलाइज करना होगा ये जो राज्य के लफड़े वफड़े चल रहे हैं इनको, साथ में रेड करने पे भी फोकस करना होगा जो मॉन्स्टर है उनके ऊपर। तभी वो देखता है पीछे, बोलता है ड्यूक्लियस क्या हो गया यहाँ पे। तभी जो ड्यूक्लियस और सारे के सारे नाइट होते हैं इनके वो तैयार हो जाते हैं किसी से लड़ाई करने के लिए। जो ड्यूक्लियस होता है बोलता है मैजेस्टी आपको थोड़ा पीछे रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ आ रहा है और कुछ घेर रहा है हमें चारों तरफ से। कुछ बंदे यहाँ पे हेलमेट हेलमेट पहन करके आ जाते हैं। जो एक दूसरा नाइट होता है बोलता है यहाँ पे जो मॉन्स्टर है क्या यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तभी एक दूसरा जो नाइट होता है मौका देखता है और अपने साथी नाइट पे अटैक करके इसे मार देता है। इसको देख के राजा और जो ड्यूक होते हैं दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। और जो ड्यूक होता है इससे बोलता है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुमने अपने ही साथी को क्यों मार दिया। इस पे ये बंदा बोलता है क्या अपने साथी को, हम जो है यहाँ पे तुम्हारे दुश्मन थे शुरुआत से ही। इसके बाद जो ड्यूक लियास होता है अपने बचे हुए नाइट से बोलता है जो मैजेस्टी है उनको प्रोटेक्ट करो। ये बंदे इनके प्रोटेक्ट करने के लिए आ रखे होते हैं। ये बंदा बोलता है कि तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करने की ज़रूरत है मैजेस्टी, मैं जो श्योर करूँगा कि मैं तुम्हारे सर को अपने हाथों से अलग करूँ। जो ये राजा होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने यार इन सब के ऊपर ट्रस्ट किया था लेकिन ये आखिर में धोखेबाज निकले। यार भगवान, क्या तुम सही में यार यहाँ पे इस तरीके से मेरे को छोड़ने वाले हो और मेरा जो टोलियान किंगडम है इसको छोड़ने वाले हो। फिर दूसरी जगह देखते हैं जहाँ पे एक जो मेज होती है उनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही होती है कुछ, वहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है बोलता है कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट मैटर हो गया है जो तुमने यहाँ पे इतनी जल्दी मीटिंग बुला ली। मास्टर तो यहाँ पे है भी नहीं। जो यहाँ पे ये बंदा मीटिंग बुलाया होता है इसका नाम होता है मैजिक टावर का मास्टर क्रॉसमैन। उस पर दूसरा बोलता है तुम क्या भूल तो नहीं चुके हो कि हम जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं रहा गया। ये जो बंदा होता है रेड हेयर वाला ये बोलता है कि जो मास्टर उन्होंने मेरे को पहले ही ऑर्डर कर दिया था कि मैं तुम सब लोगों को एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे दूँ। यहाँ पे बताने के लिए सबसे पहले दो चीज़ें मेरे पास, और उसमें से पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा प्लान था असिनेट करने का किंग लैलीपोर्ट को मेंटिकोर वैली में, वो अभी प्रोग्रेस पे चल रहा है। जब जो किंग मर जाएगा वहाँ का टोलियान किंगडम का, तो फर्स्ट प्रिंस मैक्सवेल है वो आकर के राजगद्दी पे राज कर लेंगे। और राइजन, तुम्हें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि तुम जो अपने गोलम उनका इस्तेमाल करके जो मॉन्स्टर लैंड मेंटिकोर वैली है वहाँ पे उनमें से सारे के सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर डालो और जो मिलिट्री है उसका इस्तेमाल करो ताकि तुम जो आसपास के राज्य हैं उनके ऊपर कब्जा जमा सको। इस पे ये बंदा बोलता है कि ये आसान सी जॉब है मेरे गोलम्स के लिए जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और केवल एकलौते ही हैं इस कंटिनेंट पे। जो दूसरा ये बंदा होता है बोलता है और दूसरी बात जो मुझे तुम्हें बतानी थी कि यहाँ पे एक ऐसी न्यूज़ आ रही है कि एक जो गोलम नाइट है वो अपेयर हो रखा है बल्लाड
एम्पायर में। इस पे बंदा बोलता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं ही एक वो बंदा हूँ यार यहाँ पे जो कि क्रिएट कर सकता है गोलम नाइट्स को। इस पे बंदा बताता है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था मार्क्यूस अरियंत की फैमिली में, जहाँ पे एक 7th क्लास के मेज और एक नाइट को देखा गया था, और जो उनकी पावर थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। इस बात को सुन के बंदा थोड़ा पसीने मारने लग जाता है। जो दूसरा मेज होता है उसको बताने लगता है कि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि जो गोलम था वो कम से कम ग्रैंड मास्टर रैंक पे था, साथ ही में उसके पास खुद का दिमाग भी था। इस बात को सुन के बंदा चौंक जाता है, बोलता है क्या खुद का दिमाग। जो रेड हेयर वाला बंदा होता है इससे पूछता है राजन तुम्हारी जो ये गोलम है जो तुमने बना रखे हैं कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। इस पे बूढ़ा आदमी बोलता है जबकि यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जो दिमाग वाले गोलम नाइट्स हैं उनको बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो नॉर्मल वाले गोलम है उनको 1 महीने में केवल एक बना सकता हूँ। दूसरा बंदा होता है वो बोलता है धत्तरी की यार यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा भी है मेरे अलावा जो कि गोलम नाइट्स को बना सकता है, वो भी ग्रैंड मास्टर रैंक के दिमाग के साथ। ये सब चीज़ें सही में बेकार है, लेकिन ये उतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। उस तरीके के गोलम को बनने में कम से कम कितने सालों का समय तो लगा ही होगा, हालांकि हम इसी तरीके से बैठ करके देख तो नहीं सकते। राइजन तुम एक काम करो, जिस बंदे ने गोलम नाइट को बनाया था उसके ऊपर सारी की सारी जानकारी निकाल डालो, समझ गए ना तुम। तो बंदा बोलता है ठीक है, लेकिन मेरे को ये तो नहीं पता कि आखिर है कौन, लेकिन जिसने भी इसको बनाया होगा यार, यहाँ तक मैं भी जिस चीज़ को क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, इस बंदे को तो मेरे को पर्सनली मिलना ही पड़ेगा किसी ना किसी दिन। और दूसरी तरफ हीरो की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक ब्रिज पे आकर के सो रखा होता है, बोलता है यार मैं आ तो गया हूँ यहाँ टोलियान किंगडम में, लेकिन जो किंग है उसके साथ में यहाँ मिलूंगा कैसे, अगर मैंने यहाँ पे कुछ इधर उधर जा करके मतलब ऐसे वैसे काम किए और जिसकी वजह से यहाँ पे रूमर्स फैलना चालू हो गई, जो अरियन फैमिली या फिर जो बिल्लार्ड एम्पायर है वो मेरे को ढूंढ सकता है। मैं ये भी चीज़ नहीं करना चाहता, लेकिन यार मेरे को उनसे मिलना भी है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। मैं इसी तरीके से यहाँ पे जो पैलेस है उसमें भी घुस नहीं सकता, मेरे को भी वहाँ उसमें ट्रेडर बोला जाएगा, फिर मेरे ऊपर अटैक होगा। तो करो तो सही यार, मैं आप करूँ क्या यहाँ पे सही में। उसके बाद इसकी मॉम भी आ जाती है, बोलती है "इल, मैं जो भूख लगी है मेरे को, चलो चले के पहले कहीं खा लेते हैं"। जो हीरो होता है वो बोलता है चलो फिर ठीक है चलता है। तभी से कुछ सेंस होता है बहुत ही ज़्यादा माना का तेज भाव जैसा। ये बोलता है ये क्या चीज़ चल रही है भाई, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि यहाँ पे कोई स्वॉर्ड मास्टर रैंक का बंदा हो आसपास, और ये तो जो है नॉर्थ की डायरेक्शन से आती है। इसकी मॉम बोलती है इल क्या दिक्कत हो गई। ये जो हीरो होता है अपने मन में बोलता है कि ये तो यहाँ पे उस जंगल से आ रही है जहाँ पे कोई लोग रहते भी नहीं है, और साथ ही में जो राज्य महल है उसके आसपास ही है, क्या ऐसा हो सकता है। जो हीरो की मॉम होती है उसको समझ में नहीं आता, बोलती है हीरो जो होता है अपनी मॉम से बोलता है मॉम मेरे को माफ़ कीजिएगा, मेरे को अभी कहीं जाना है, आप लोग मेरे आने से पहले ही खा लीजिएगा। वहाँ से चले जाता है उड़ करके। दूसरी तरफ जंगल में राजा को इसके सिपाही लोग प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जो डियोक्लियास होते हैं, बोलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, साथ ही में इनको यहाँ पे ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो डार्क कलर का आर्मर है पहन रखा है। तो राजा होता है अपने मन में बोलता है इस तरीके से तो हम यहाँ पे हार जाएंगे। तभी एक बंदा इनके ऊपर भी अटैक करने के लिए आ जाता है। जो ये किंग होता है अपने मन में सोचता है कि जो मेरा अंत है, तभी इसके ऊपर एक शील्ड आती है जो कि उस बंदे के अटैक से राजा को बचा लेती है। इसको देखती राजा बोलता है ये क्या है बे, और इसके सामने हीरो आ जाता है। यहाँ पे हीरो बोलता है मेरे को ये तो नहीं पता यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी अंधेरे में किसी के ऊपर अटैक करना ये कोई बढ़िया चीज़ तो नहीं हो सकती, और मैं इसको इसी तरीके से जाने नहीं दे सकता हूँ। तभी हीरो इन बंदों से बोलता है जो राजा के ऊपर अटैक करना होता है, अगर तुम्हें समय चाहिए बहाना बनाने के लिए कोई तो आराम से समय ले लो। इस पे बंदे कुछ भी नहीं बोल पाते। जो हीरो होता है इनसे बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने ये अपॉर्चुनिटी मिलने बनाई, लेकिन तुम सब लोग अब यहाँ पे मरने वाले हो। जो हीरो होता है उसको देख करके तीनों की तीनों ड्यूक्लियास हो गया, इसके पीछे सैनिक हो गया और जो राजा हो गया कुछ बोल नहीं पाते। फिर तभी ये जो सैनिक होता है वो बोलता है पुलिस यहाँ पे जो महाराज है उनको प्रोटेक्ट करो। हीरो बोलता है क्या महाराज भी यहाँ पर है। जो यहाँ पे दूसरा बंदा होता है ड्यूक्लियास, वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो, ये हमारा एनिमी भी हो सकता है। जो हीरो था बोलता है अरे हाँ यार ये तो सही में किंग है टोलियान किंगडम का, किंग लैलीपॉड। उसके बाद हीरो बोलता है अच्छा तो अब मेरे को पता चला, तो ये वही खराब कमीने लोग हैं जो कि यहाँ पे महाराज को मारने के लिए आ रखे हैं। मैं इन जैसे बेकार लोग हैं इनको माफ़ नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद अपना मैजिक कास्ट करने लग जाता है, एक बहुत बड़ा स्पेल टाइप का बना लेता है कुछ, जिससे कि यहाँ पे एक डायमेंशन में क्रैक पड़ने लग जाता है। और यहाँ पे जो हीरो होता है अपने गोल्डन नाइट ताना को समन कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे गोल्डन नाइट की एंट्री हो जाती है, जिसको देख करके यहाँ पे जो राजा होता है बोलता है गोल्डन नाइट, अपने मन में बोलता है यार ये क्या हो सकता है कि ये जो बंदा है वही बच्चा है जिसके बारे में आजकल कंटिनेंट में बात चल रही है। इसके अंदर से मैं बहुत ही तगड़ी पावर को फील कर सकता हूँ, लेकिन आखिर में है तो सही है कौन। हीरो यहाँ पे अपने मैजिक से इनके ऊपर अटैक करने लग जाता है, जितने भी सारे बंदे थे इनको रोक देता है। हीरो बोलता है मैं जो इन सबको यहाँ पे पकड़ के रखा हूँ, तुम इनको एक ही अटैक में खत्म कर डालो ताना, और कुछ को छोड़ देना बस। जो ये ताना होता है वो भी इसकी कमांड को मान लेता है। जो किंग होता है देखता है इसको बोलता है काफ़ी तगड़ा बंदा है यार ये, और ये बंदे अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे होते, हीरो ने इनको जमा दिया होता है। ताना फटाफट से जाता है यहाँ पे जितने भी सारे बंदे
बंदे होते हैं उनके ऊपर अपनी शॉट से एक अटैक करता है और सबको मार डालता है। इसको देखते ही किंग अपने मन में सोचता है यार क्या ही खतरनाक पावर है इसकी, दोनों के दोनों कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हैं। हीरो ताना से बोलता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया। इस पे ताना भी इसको थैंक यू बोलता है। जो किंग होता है अपने मन में बोलता है यार ये सही में ये वही बच्चा है जिसके बारे में आजकल बात चल रही है। मेरे किंगडम जो है उसके पास केवल अभी 6th क्लास का ही मेज है जो कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। अगर ये बंदा मेरे किंगडम में रहा तो यहाँ पे मेरे पास फिर से दोबारा से 7th क्लास का मेज हो जाएगा। और ये मेरे पास कोई एक ऐसा बंदा भी है जो कि 7th क्लास के मास्टर के आसपास ही है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तभी राजा के पास हीरो आ जाता है, उससे बोलता है महाराज क्या आपको कहीं पे चोट वोट लगी है? मैं इल्मिस हूँ, आप मेरे को यहाँ पे इल कह करके बुला सकते हैं। और मेरे को आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। इस पे जो ये किंगडम का राजा होता है ये बोलता है तुम्हारा मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो हीरो होता है इससे बोलता है ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ कुछ जो बुरे लोग थे उनसे छुटकारा पाने में आपकी मदद कर रहा था। इनमें से मैंने कुछ को जिंदा छोड़ दिया ताकि इस बात का पता लगाया जा सके इन सब के पीछे था कौन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें काबू में आ जाएं। यहाँ पे इसके सैनिक पकड़ रहे होते हैं इन सारे गुंडों को। जो राजा होता है वो बोलता है तुमने यहाँ पे ना ही मेरी ज़िंदगी बचाई लेकिन तुमने यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में भी सोचा, और इसके लिए तुम्हें खाली थैंक्स कहना काफ़ी नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ पे खाने पे बुलाना चाहूँगा अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। जो हीरो होता है बोलता है मेरे को यहाँ पे करना क्या चाहिए? जो यहाँ पे किंग होता है बोलता है प्लीज़ मेरे को अपॉर्चुनिटी लेने का मौका दो, मैं तुमसे यहाँ पे हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ। जो हीरो होता है अपने मन में बोलता है यार मैंने इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये बंदा होगा जो मेरे से खुद ब खुद बोलेगा। जो हीरो होता है इससे बोलता है चलो फिर ठीक है। इस पे किंग बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं जो पैलेस का मेज है उसको पहले ही बता के रखूंगा कि तुम वहाँ पे आने वाले हो, ताकि जो टेलीपोर्टेशन गेट है पैलेस का उसको खुला रखे दिन के टाइम में। जो हीरो होता है इससे बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। तब तो फिर अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। टेलीपोर्ट होकर के वहाँ से चले जाता है। जो राजा होता है इसको जाते हुए देख रहा होता है, इसके पीछे जो ड्यूक लियास होता है वो आ जाता है और बोलता है कि महाराज मुझे जानकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि चीज़ें यहाँ पे बढ़िया तरीके से गई। जो ये गोलम नाइट था और जो इस बंदे की मैजिक स्किल थी इसको देख करके लग रहा है ये पक्का वही बंदा है जिसके बारे में आजकल बातें चल रही हैं, जो कि आर्यन फैमिली का जो इंसिडेंट हुआ था उसमें शामिल था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये बंदा हमारी जो मॉन्स्टर हैं मेंटिकोर वैली में उनके साथ निपटने में कुछ मदद कर दे। जो राजा होता है वो इससे बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि ये बंदा जो है 8th क्लास पे भी पहुंच सकता है? आज की जो मीटिंग थी ना यार इसके साथ काफ़ी बढ़िया गई। जो ये ड्यूक्लियास होता है राजा से बोलता है कि हाँ इस फैक्ट के अलावा कि हम सिर्फ मरते मरते बचे हैं यहाँ पे। तभी हीरो भी अपनी फैमिली के पास आ जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि वो किंग लैलीपॉट से मिला। इसकी जो मॉम होती है बोलती है क्या तुम सही में यहाँ पे किंग लैलीपॉट से मिले हो? हीरो बोलता है हाँ मैंने उन्हें एम्बुश से बचाया था फॉरेस्ट में, उन्होंने मेरे को इस बात का शुक्रिया कहने के लिए पैलेस में बुला रखा है। जो हीरो की मॉम होती है इससे बोलती है कि जो चीज़ें हैं चलो वो तो बढ़िया चलेगी लेकिन ये इसी तरीके से नहीं रह सकती। ये जो है काफ़ी बढ़िया है कि तुम उनसे मिल गए लेकिन तुम उनका सपोर्ट कैसे हासिल करने वाले हो? जो हीरो होता है इससे बोलता है मेरे पास पहले ही ऑलरेडी प्लान है तो आप इस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो हीरो की मॉम होती है बोलती है सही में तो मेरे को बताओ ना यार इस बारे में। सैना भी बोलती है मेरे को भी जानना है। कियान भी बोलती है मेरे को भी जानना है। जो हीरो होता है बोलता है मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। तभी यहाँ पे कोई बंदा आ जाता है और बंदे आ जाते हैं असल में, और यहाँ पे हीरो की मॉम हो गया और सैना ज्ञान इन सब लोगों को छेड़ने लग जाते हैं एक तरीके से। और एक बंदा तो हद ही पार करने जा रहा होता है, तभी हीरो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे बोलता है क्या तुम जो हो मेरी फैमिली से अपना हाथ दूर हटाने की कृपा करोगे? इस पे बंदा बोलता है तुम हो कौन आखिर? जो हीरो होता है बोलता है मैंने तुमसे कहा ना मेरी फैमिली से हाथ दूर रखो। वो भी बहुत ही गुस्से में इस बंदे को देखती है इस बंदे की फट जाती है और फिर यहाँ से डरते हुए जाने लगते हैं और हीरो से बोलते हैं कि तुम बस हमारा इंतजार करो हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। जो सैना और कियान होती है वो भी हीरो को बड़े प्यार से देख रही होती है कि भाई हमारा बंदा हमें बचाने के लिए आ गया है। और जो हीरो की मॉम होती है वो भी समझ जाती है कि इनके बीच में क्या सीन चल रहा है और इनके मन में क्या है करके, और बोलती है सही में यार मेरे को पता था ये दोनों की दोनों इसको पसंद करती हैं, और हंस रही होती हैं लेगी और बोलती है एले से कि एले ये जो दोनों के दोनों है पक्का डर गए होंगे तुम्हारे ऐसे देख करके। जो हीरो होता है इनसे बोलता है कि यार इन लोगों की हिम्मत भी कैसे होगी मेरी फैमिली के ऊपर हाथ डालेंगे? हाँ यार इतना तो मेरे को वैसे पता ही था कि अगर यहाँ पे मैंने कुछ नहीं भी किया होता तो तुम दोनों यहाँ पे इनको खुद ही देख लेते, वैसे भी तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। इस बात को सुनते ही इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। कियान हीरो से बोलती है सही कहा तुमने, तुम्हारा मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सैना इनसे बोलती है कि हम जो है अपनी दिक्कत अगली बार खुद ही निपटा लेंगे हीरो से। और जो हीरो की मॉम होती है हीरो की ऐसी बात सुन करके, यार क्या रोमांटिक माहौल चल रहा था, रोमांटिक सीन बनने वाला था, पूरे का पूरा हीरो ने उसमें पानी फेर दिया होता है। सिग्मा मेल है हीरो अपना पक्का। तो इस बात को देख करके हीरो की मॉम को काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है कि कैसा मेरा बेटा है यार, तो सही में क्या बेटा है मेरा, अपने मन में बोलती है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन जो हीरो होता है वो उन सबको बाय बाय करके वहाँ से जाने लग जाता है और जो हीरो की मॉम होती है बोलती है आराम से जाना वहाँ और हम तुम्हें बाद में मिलते हैं। जो हीरो होता है टेलीपोर्ट कर जाता है यहाँ से डायरेक्ट पैलेस की तरफ। पैलेस पे एक मेज हीरो का इंतजार कर रहा होता है, जो यहाँ पे इनसे बोलता है कि यार यहाँ पे मेरे को बोला गया था कि कोई मेज ही जाने वाला है, और लेकिन इतना भी कौन इंपॉर्टेंट बंदा आने वाला है यार यहाँ पे। और आराम से कुर्सी पे बैठ रखा होता है, बोलता है लेकिन यार ये बंदा आएगा तो सही, आएगा
कब? तभी यहाँ पे जो मैजिक सर्कल होता है वो एक्टिवेट होने लग जाता है। इसको देख करके बोलता है वो सही में यार ये तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फोर्स है, माना कि ऐसा लग रहा है 7th क्लास का मैजिक है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। हीरो भी यहाँ पे टेलीपोर्ट करके आ जाता है, बोलता है यार ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। तभी पीछे से इसका जो मेज होता है वो भी आ जाता है, बोलता है सो वो तुम ही मेज हो जिसने जो महाराज है उनकी जान को बचाई थी? हीरो बोलता है हाँ मैं ही वो हूँ। तभी ये बंदा हीरो के यहाँ गले पड़ जाता है, इससे बोलता है कि फाइनली यार यहाँ पे हमारे किंगडम में भी कोई एक 7th क्लास का मेज है, अब मेरे को जो ऊपर बर्डन है उसको मैं कम कर सकता हूँ फाइनली यार। और रो करके हीरो से चिपकने लग जाता है। हीरो बोलता है यार इस बूढ़े आदमी के साथ क्या दिक्कत है, मेरे से क्यों चिपक रहा है? लेकिन तभी यहाँ पे इस बूढ़े को भी समझ में आ जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और हीरो से बोलता है अरे यार मेरे को माफ़ कर देना, मैं थोड़ा ऐसे ही तुम्हारे माना को देख करके प्रभावित हो गया था थोड़ा, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। हीरो के समझ में नहीं आता। जो ये बंदा होता है फिर से हीरो को चमकती हुई आंखों से देखने लग जाता है, बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा यंग हो यार, मैंने आज से पहले कोई भी इतना यंग 7th क्लास के मेज को नहीं देखा। इसको देखते हुए हीरो अपने मन में बोलता है भाई इस बंदे के साथ यहाँ क्या गड़बड़ हो रखी है यार, ये मेरे को ऐसे ही घूरे जा रहा है, और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि कितनी टन्स ऑफ बुक्स हैं और सबके सब मैजिक के बारे में ही है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे घर पे था। जो ये मेज होता है हीरो से बोलता है कि मैं को तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहा था, जो मैजेस्टी हो तुम्हारा इंतजार करे, चलो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ, क्या हम लोग रास्ते में जाते हुए मैजिक के बारे में बात कर सकते हैं? हीरो इसको देखता है, अपने मन में बोलता है कि सही में यार ये जो बंदा है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है मैजिक को लेकर के। फिर ये लोग जाने लग जाते हैं। हीरो इसको अपने हाथ में कुछ फ्लेम जैसी कास्ट करके दिखाता है। इसको देख करके बंदा बोलता है यार इस तरीके के पावरफुल मैजिक को भी बिना किसी टाइम में इस तरीके से इस्तेमाल कर पाना, यार तुम जो दूसरे 7th क्लास के मेज होते हैं ना उनसे एक अलग ही लेवल पर हो। ये चीज़ पॉसिबल भी कैसे हो सकती है यार, यहाँ पे क्या कुछ ऐसा हो सकता है? और ऐसी बहुत सारी बातें करता है। जो हीरो होता है वो बोलता है कि ये बंदा यहाँ पे जितनी भी सारी रूमर्स ने सुनी थी वो सबको एक साथ लेकर के आ रहा था, और जो कन्वर्सेशन थी इसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गई। मे बी ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो इसका पैसन है रिसर्च वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ी बहुत मैं इसकी मदद कर देता हूँ। तभी बाहर कुछ देखता है और इस यहाँ से ये जो टोलियान किंगडम होता है पूरा इसका व्यू देखता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है देखने में ही। हीरो बोलता है ये जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है यार, यहाँ पे खाने की भी कोई कमी नहीं है, और इसके अंदर बहुत सारे अंडरग्राउंड रिसोर्सेज पाए जाते हैं टोलियान किंगडम में। ये सही में काफ़ी बढ़िया जगह है रहने के लिए। जो मेज होता है वो हीरो को देख रहा होता है। जो हीरो होता है अरे बोलता है यार अभी इस तरीके से क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? हीरो इसको एक जो फॉर्मूला टाइप का होता है कुछ लिख करके दे देता है, मैजिक का फॉर्मूला। बोलता है ये जो है मैजिकल थ्योरी है जो मेरे दिमाग में आई है, इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है जो कि यहाँ पे मैजिक कैलकुलेशन वगैरह इन सब में डील करने के काम आएंगी तुम्हारे। इसको देखते हुए बंदा बोलता है ओ सही में यार क्या ऐसा मेथड भी एग्जिस्ट करता है, तुम सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। ये जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन एकदम पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी है। मैं जो हीरो होता है बोलता है मैंने यार इसको दूसरे लोगों को बताने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को तुम थोड़े बहुत पसंद आए और तुम्हें इसे दूसरों से सीक्रेट रखना है। इस पे बंदा बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये लोग राजा के कमरे में आ जाते हैं जहाँ पे राजा इन सब का इंतजार कर रहा होता है, और राजा बोलता है यार ये जो बंदा है फिर से लेट हो गया कि फिर से मैजिक के द्वारा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तभी यहाँ पे वो बंदा आ जाता है, बोलता है योर मैजेस्टी आपका जो गेस्ट है यहाँ पे आ चुका है। ये बोलता है उसे अंदर लेकर के आ जाओ। हीरो भी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये जो बंदा होता है किंग हीरो से जिससे बात करने जा रहा होता है बीच में इसको टोक देता है, बोलता है योर मैजेस्टी ये जो एक बहुत ही बड़ा ग्रेट मेज है जो कि यहाँ पे जो हिस्ट्री है उसको चेंज करके रख देगा। जो राजा होता है बोलता है भाई शांत हो जा यार, थोड़ा शांत हो जा। और बोलता है यार मैंने भी इसको विटनेस किया था कि ये कितना महान मेज है कल ही को शाम को, और क्या तुम हम दोनों को अब अकेले छोड़ सकते हो यहाँ पे? जो ये बंदा होता है बोलता है अरे मेरे मैजेस्टी मेरे को माफ़ कर देना, आप लोग बातें कीजिए। जो हीरो होता है बोलता है क्या हम दोनों सिर्फ, लेकिन अब मैं आसपास देखूँ तो यहाँ पे कोई भी नाइट वगैरह नहीं है। अच्छा तो इसने यहाँ पे ये सब इसलिए किया ताकि मेरे को यहाँ पे डर वगैरह ना लगे कि नाइट वगैरह ले रखे हैं इसने। फिर जो मेज होता है इसको हीरो बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए मिस्टर डायसलियन। इस पे जाते हुए मेज बोलता है कि प्लीज़ आप मेरे को जो है इसके बारे में दोबारा जब हम मिलेंगे तो और ज़्यादा बताना, जो रिसर्च पेपर है इनके बारे में, ठीक है ना? हीरो भी इसको बोल देता है ठीक है। जो राजा होता है बोलता है सही में यार ये बंदा काफ़ी हुआ है। तभी हीरो यहाँ पे अपने घुटने में आ जाता है, बोलता है योर मैजेस्टी मेरे तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी राजा इसको रोक देता है, बोलता है सर एंड मिस आप जो है ऐसे बैठिए मत, आप खड़े हो जाइए, मेरे को आपको यहाँ पे शुक्रिया बोलना चाहिए। मैं आपको अपने तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने कल मेरी जान को बचाया था। उसके बाद तालियां बजाता है, मेड यहाँ पे खाना लेकर के आ जाती है। इससे बोलता है कि ये थोड़ा रूड हो सकता है लेकिन जो ये मील है इसको यहाँ पे एक ही बार लगाया जा सकता है, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल बना लीजिए और यहाँ पे खाते हुए बात करते हैं। जो हीरो होता है अपने मन में बोलता है जो किंग लैली बॉर्डन है यार बहुत ही बढ़िया आदमी है देखने से, ये छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखता
रखता है। जो किंग होता है हीरो को वाइंस अप करते हुए बोलता है कि मैंने जो तुम्हारे लिए किंगडम की सबसे पॉपुलर अल्कोहल को बना रखा है, तो तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। हीरो इसको शुक्रिया बोलता है। हीरो बोलता है अगर ये बंदा मेरे साथ एकदम बढ़िया तरीके से बिहेव कर रहा है ना यार, तो मेरे को भी इसके साथ बढ़िया तरीके से बिहेव करना चाहिए। फिर जो हीरो होता है इससे बोलता है मैं ज्यूम करता हूँ कि जो योर मैजेस्टी हो मेरे से चाहते हैं कि मैं यहाँ पर जो इनका किंगडम है टोलियान किंगडम, यहाँ पर एक मैजिक टावर बनाऊँ। इस बात को सुन के किंग चौंक जाता है और उससे बोलता है हाँ आप जो है सही बोल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं अपनी जो किंगडम है उसकी पावर को बढ़ाऊँ, इसलिए भी क्योंकि जो यहाँ पे मेंटिकोर वैली है वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर निकल करके इस साइड आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इसको होने से रोक सकते हैं। वैसे कहना तो कुछ ज़्यादा शर्मनाक है, लेकिन यहाँ पे जो किंगडम है इसमें करेंटली ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो रखा है। जो सबसे पहला है वो फर्स्ट प्रिंस की पार्टी है और दूसरा जो है सेकंड प्रिंस की पार्टी है, जिसने यहाँ पे पूरे के पूरे आधे किंगडम पे अपना कब्जा जमा रखा है। और ये जो है स्ट्रेंज होगा अगर यहाँ पे किसी भी मोमेंट पे फाइट ब्रेक नहीं हुई तो, जबकि ये लोग जो हैं अपने अपने फोर्सेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न टेरिटरी है इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है मॉन्स्टर की वजह से। मैं जो यहाँ पे एक बढ़िया सा किंगडम बनाना चाहता हूँ सो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम शांति से एकदम सुरक्षा के माहौल में जी सकें। और इस चीज़ को करने के लिए मेरे को यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उसको हंट करना होगा, साथ ही में एक मैजिक टावर को बनाना होगा जो कि यहाँ पे वॉर्स के समय और दूसरी चीज़ों में अलग अलग टाइम पे अपने मुताबिक काम कर सके। सबसे आखिरी जो चीज़ है जो मेरे को करनी है, थर्ड प्रिंस को यहाँ पे मेरी पोजीशन दिलानी है। वो बहुत ही बढ़िया आदमी है, वो किंगडम का बढ़िया तरीके से ख्याल रखेगा। सर इल्मिस, क्या आप प्लीज़ जो है हमारे किंगडम में सेटल हो सकते हैं, हमारे किंगडम में रह सकते हैं। जो ये लोग हैं इन लोगों की खुशी के लिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ। हीरो इसकी बात सुनता है और बोलता है यार ये बंदा जो है इसकी आंखें पूरी की पूरी डिटर्मिनेशन से भरी हुई हैं। ये यहाँ पे अपनी जो सेल्फिश इच्छा है उसके बारे में ना सोच करके मेरे को यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए बोल रहा है। फिर स्माइल करता है और बोलता है चलो फिर ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पे अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करूँगा ताकि मैं जो टोलियान किंगडम है इसकी मदद कर सकूँ। इस पे जो राजा होता है इससे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जो यहाँ पे कुछ भी करूँगा ताकि मैं तुम्हारे जो ये मैजिक टावर है इसमें बनाने में मदद कर सकूँ। जो हीरो होता है इससे बोलता है हालांकि यहाँ पे मेरे पास कुछ कंडीशन है, मेरे को एटलीस्ट यहाँ पे 3 साल चाहिए। इस बात को सुन के राजा चौंक जाता है, बोलता है कि 3 साल, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। जो काउंट लुइस की टेरिटरी है जो कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाली है, वो अगले 3 सालों तक कुछ भी करके सर्वाइव नहीं कर सकती है। पहले यहाँ ज़्यादा ही शांति भरा माहौल था क्योंकि हमारे पास काफ़ी बढ़िया बढ़िया तरीके के मेजेस थे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने उनको किडनैप करना चालू कर दिया। जबकि जो मॉन्स्टर है वो बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, जो काउंट लुइस की टेरिटरी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हीरो किडनैपिंग की बात सुनते अपने मन बोलता है ये जो मामला है किडनैपिंग का मेजेस की, क्या ये मार्क्यूस अरिहंत की फैमिली का काम ना है फिर से। इसके बाद जो राजा होता है बोलता है इस मोमेंट में जो काउंट रॉवलिन लुइस है जो कि यहाँ पे स्किल्ड है जैसे कि हमारे प्रीवियस काउंट थे, वो सारी चीज़ों को मेंटेन कर रही हैं। वो हमारे प्रीवियस काउंट की बेटी हैं काउंट रिविलिस लेओना, और साथ ही में एक जीनियस स्वॉर्डमैन भी हैं जिनकी अपीयरेंस और जो टेरिटरी मैनेजमेंट स्किल है वो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वहाँ पे दोबारा से इन्वेट करते हैं तो हम वहाँ पे लुइस फैमिली का डाउनफॉल होने से नहीं रोक सकते। जो हीरो होता है बोलता है मैं जो हूँ यहाँ पे इन सारी चीज़ों को 3 साल के अंदर निपटाने की सोच रहा हूँ और इतना ही टाइम मेरे को चाहिए होगा यहाँ पे एक मैजिक टावर को बनाने के लिए। हालांकि मैं जो हूँ यहाँ पे जो मेंटिकोर वैली है उसका ध्यान खुद ब खुद रख लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो राजा होता है हीरो से बोलता है क्या मेंटिकोर वैली, क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है। हीरो बोलता है हाँ मेरे को बस 3 साल की ज़रूरत है, 3 साल के अंदर मैं मेंटिकोर वैली को अच्छे से साफ़ कर दूंगा। लेकिन आप मेरे को बता सकते हैं कि वहाँ कितने ज़्यादा मॉन्स्टर होंगे। जो राजा होता है वो बोलता है वहाँ जो है हज़ारों लाखों की संख्या में मॉन्स्टर हैं जो कि हर साल हमारे किंगडम में इन्वेड करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो प्रॉबेबली वहाँ 50,000 होंगे जो कि सेंटर पे रहते हैं। हीरो बोलता है अच्छा 50,000, तब तो फिर इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। राजा बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, सही में लेकिन पॉसिबल भी कि जो मेंटिकोर वैली है उससे हमारे किंगडम को बचाया जा सके। हीरो बोलता है योर मैजेस्टी लगता है आपको ज़्यादा ही भूल चुके हैं, मैं एक 7th क्लास का मेज हूँ, साथ ही में मेरे पास यहाँ पर एक गोलम नाइट भी है। इस बात को सुन के राजा अपने मन बोलता है हाँ ये बोल तो सही रहा है, मैं इस चीज़ को ऑलमोस्ट भूल गया था कि ये कितना यंग है। साथ ही में यहाँ पे एक 7th क्लास का मेज भी है, साथ ही में इसके पास एक जो गोलम नाइट जिसकी पावर ग्रैंड मास्टर रैंक के बंदे के बराबर है। तो यहाँ पे इसके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको ये कर ना सके। उसके बाद महाराज इससे बोलता है कि तो आप प्लीज़ हमारी जो किंगडम है उसमें शांति को दोबारा से वापस ले आइए। हीरो होता है इससे बोलता है ठीक है फिर मैं आपको जल्दी ये सब चीज़ के बारे में आगे रिपोर्ट करूँगा कि क्या करना है। तब तो फिर अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। राजा बोलता है क्या तुम पहले ही जा रहे हो। हीरो बोलता है हाँ अभी मेरे को यहाँ पे कुछ और भी काम करना है, तो मैं आपसे बाद में आकर के मिलता हूँ। अभी आपको मेरे को यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो राजा होता है उससे बोलता है कि ठीक है फिर अब तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन तुम्हारी जब करे इच्छा तब तुम यहाँ राजमहल में आ सकते हो सर इनवेस्ट, लेकिन आप अभी कितने ज़्यादा ओल्ड हैं। जो हीरो होता है इससे बोलता है मैं जो अभी 17 साल का हूँ, तब तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ
और वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। जो राजा होता है अपने मन में सोच रहा होता है 17 साल का, और इतना ज़्यादा स्किल्ड, ये सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। क्या जो मेंटिकोर वैली है उससे हमें सही में छुटकारा मिल सकता है? जो मेंटिकोर वैली होती है इसके बारे में बताया जाता है कि इसे वैली ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ कम से कम 50,000 मेंटिकोर सेंटर पे रहते ही रहते हैं। और ये जो जगह है यहाँ पे जो मेंटिकोर हैं उनका साइज़ डबल हो जाता है जो नॉर्मल साइज़ के मेंटिकोर होते हैं उनसे। और यहाँ पे एक जो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मेंटिकोर का किंग, जो सारे के सारे मेंटिकोर के ऊपर राज करता है, वो भी है। और उस मेंटिकोर के किंग के एकदम जो माथा होता है, माथे के बीचों बीच में एक रेड कलर का ज्वेल होता है, जो कि यहाँ पे इसकी अथॉरिटी को दिखाता है जितने भी सारे मेंटिकोर है इस वर्ल्ड में उनके ऊपर। जो किंग की पावर है वो यहाँ पे 100 मेंटिकोर्स के बराबर होती है। साथ ही में यहाँ पे ये एक जो 100 स्वॉर्ड एक्सपर्ट होते हैं ना यार, उनके बराबर हो सकता है। और यहाँ पे ये जो कॉमन प्लेस है विलेजर्स के लिए कि वो यहाँ पे मेंटिकोर की अटैक की वजह से मारे जाएँ या फिर मेंटिकोर के अटैक में उनको कुछ हो जाए, ये आम सी बात हो जाती है। अभी के लिए जो कैन विलेज है वो भी यहाँ पे सेम खतरे को देख रहा है। जो कैन विलेज है उसके ऊपर भी मेंटिकोर्स का अटैक हो रहा होता है। कुछ लोग यहाँ पे मेंटिकोर को मारने के लिए आ रखे होते हैं अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक जो बंदा होता है वो बोलता है हमें यार यहाँ पे डजन्स ऑफ लोगों की ज़रूरत है ताकि एक जो मेंटिकोर है उसको देख सकें, लेकिन यहाँ पे 2 मेंटिकोर एक ही टाइम पे अपेयर हो चुके हैं। तभी इनका जो एक मेन लीडर टाइप का होता है वो बोलता है हम इन मेंटिकोर्स को अपने विलेज के अंदर एंटर नहीं हो सकते, यहाँ पर जो कोई भी फाइट कर सकता है वो मेरे साथ मिल करके इनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। जो पीछे दूसरे बंदे होते हैं वो बोलते हैं जैसे कि एक्सेप्ट किया गया था कैप्टन माइडर से, इनका ऑरा जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, ये एक स्किल्ड स्वॉर्ड मैन है जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी जो इंटरमीडिएट एक्सपर्ट रैंक पे हैं वो पहुँच चुके हैं, वो भी अपनी लेट 20s में। जो मेंटिकोर होता है इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, ये भी मेंटिकोर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और ये उसके खोपड़े पे जा करके मारता है और बोलता है ये हो गया। और जितने भी वहाँ पे मेजेस हो गया, आर्चर हो गया, उनसे बोलता है कि अपने जो एरो इनके ऊपर शूट करना चालू कर दो। जितने भी सारे बंदे होते हैं वो सारे के सारे एरो मेंटिकोर का जो होता है इसके ऊपर डाल देते हैं और बोलता है कि यहाँ पे अब जो मेंटिकोर है वो इस चीज़ को विस्टैंड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो मेंटिकोर है यहाँ पे मारा जाता है। ये भी अपना लास्ट में एक फाइनल ब्लो दे करके यहाँ पे जो मेंटिकोर होता है इसको मार गिराता है। उसके बाद अब बोलता है ये अब जो है ख़त्म हो चुका है और इसकी भी पावर ख़त्म हो जाती है उस लड़ाई के चक्कर में। लेकिन तभी जो दूसरा मेंटिकोर इसके साथ आया होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए दहाड़ते हुए। जो ये दूसरा बंदा होता है ये बोलता है यार ये तो सिर्फ आते ही जा रहे हैं, यहाँ पे एक और आ चुका है। जैसे ही अपने पीछे साथियों की तरफ देखता है वो सबके साथ थक चुके होते हैं अटैक करने की वजह से। जो ये बंदा होता है अपने मन में बोलता है यार ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि यहाँ पे हम इनको रोक सके जो विलेजियर है इनकी मदद से, लेकिन मेरे को कुछ भी करके इनको यहाँ पे रोकना ही होगा। फिर अपने और को एक्टिवेट करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, बोलता है आ जाओ करके। ये जो मॉन्स्टर होता है ये भी इसकी तरफ अटैक करने के लिए आता है, दोनों आमने सामने आता है। जो मॉन्स्टर जैसे इसके ऊपर अपने फ्लेम से अटैक करता है ये भी उसकी तरफ बढ़ जाता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसको गाँव वाले भी देखते हैं सारे के सारे। यहाँ पे इस बंदे की उस अटैक से हालत ख़राब हो चुकी होती है, बोलता है कैसे यार कैसे, ये अभी भी ठीक है। और मेंटिकोर को इसके अटैक से कुछ हुआ ही नहीं रहता, वो एकदम फाइन होता है। जैसे ही मेंटिकोर इसको मारने वाला होता है बोलता है अपने मन में क्या है मेरा अंत होने वाला है, तभी कोई आता है और इस मेंटिकोर को अपनी शॉर्ट से टुकड़े टुकड़ों में काट देता है। इस चीज़ को देख करके बंदा भी शॉक हो जाता है और यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं कि भाई आखिर ये जो मेंटिकोर है इसको मारा किसने, कौन है। तभी यहाँ पे एक जो लड़की होती है वो आती है और बोलती है ख़त्म हो चुका है, ये कोई और नहीं बल्कि कियान होती है और बोलती है सर यहाँ पे ये चीज़ निपट चुकी है। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं इसको देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि एक लड़की, वो भी यार अभी 20 एज की भी नहीं दिखती और यहाँ पे इसने एक जो मेंटिकोर है उसको एक ही ब्लो में मार डाला, ये सही में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। जो हीरो होता है इससे बोलता है तुमने बहुत बढ़िया काम किया कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, मेरे को यहाँ पे तुम्हारे लिए जल्दी करके एक जो नया मास्टर उसको ढूंढने की ज़रूरत है। जो कियान होती है ब्लश करते हुए हीरो से बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी भी थोड़ा बहुत पीछे ही हूँ। उसके बाद जो हीरो होता है उनसे बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आ रखे हैं। मैं जो हूँ मेजो, जो कि यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी जो कंफर्टेबल लाइफ से प्रोवाइड करेगा और अब से जो जगह है ये जल्दी मेरी होने वाली है। इस बात को सुन के यहाँ पे सारे के सारे बंदे चौंक जाते हैं और ये जो इनका हेड होता है ये मतलब हेड की तरह होता है, ये बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और हीरो की तरफ स्पेयर को पॉइंट कर देता है, बोलता है ये जो जगह है ये तुम्हारी क्यों हो जाएगी। और तभी यान आती है इसकी स्पेयर को पकड़ लेती है, बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी, तुमने अपना जो स्पेयर है उस सर्किल की तरफ कैसे पॉइंट किया और अपने ऑरा को रिलीज कर रही हो। तभी कियान के पावर और ऑरा को देख करके ये बंदा अपने मन में बोलता है यार इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, ये देखने से यंग लग रही है लेकिन इसकी पावर में कोई कमी नहीं है। जो हीरो होता है इससे बोलता है कियान से रुक जाओ यहीं पे, हम जो है इनके लिए आउटसाइडर हैं तो ये गलत नहीं होगा अगर ये हमें यहाँ पे गलत भी समझे। कियान भी हीरो की बात सुनते हुए रुक जाती है और इस बंदे से बोलती है तुम्हें अगली बार से सोच समझ करके बर्ताव करना चाहिए, किसके साथ कैसे पेश आना है। हीरो इनसे बोलता है मेरे को माफ़ कर देना, मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाया कि मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूँ। असल में मैं यहाँ पे एक मैजिक टावर बनाने वाला हूँ, जितने भी
भी सारे मेंटिकोर हैं उनको इस एरिया से हटा करके यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि एक मैजिक टावर, इसका मतलब ये है कि जो 7th क्लास का मेज है वो इस जगह को प्रोटेक्ट करने वाला है। दूसरा बंदा बोलता है क्या इस जगह को प्रोटेक्ट करना। फिर ये जो इनका लीडर होता है बोलता है लेकिन ये बताओ कि उसके बाद हमारा क्या होगा। जो हीरो होता है अपने मन में बोलता है अच्छा तो ये जो बंदा है इनका विलेज का लीडर है। हीरो इनसे बोलता है तुम लोग यहाँ पे जैसे पहले रहते थे वैसे ही रह सकते हो, यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इस बात को सुन के बंदा चौंक जाता है, बोलता है हीरो बताता है आगे कि जब मैं यहाँ से मेंटिकोर्स को हटा दूंगा तुम लोग यहाँ पे जो ये ज़मीन है इसके और भी ज़्यादा हिस्से पे रह सकते हो। मैं कोई एक इविल लॉर्ड नहीं हूँ जो कि यहाँ पे तुम्हारे ऊपर टैक्स वैक्स लगा देगा, सो यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई भी टैक्स वगैरह बढ़ाने वाला नहीं हूँ। जो मेरी इच्छा है वो सेम टू सेम जैसे किंग की इच्छा है वैसी है। मैं तुम सब लोगों से चाहता हूँ कि तुम सब लोग खुशी खुशी यहाँ रहो। इस बात को सुन के बंदे को यकीन नहीं होता और जो गाँव वाले होते हैं इन्हें भी यकीन नहीं होता। जो हीरो होता है बोलता है लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो एक मेंटिकोर होता है वो आ जाता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए, बोलता है इसके साथ पहले मैं डील कर लूँ। जो हीरो होता है यहाँ पे अपने समनिंग मैजिक को कास्ट करने लग जाता है, डायमेंशन फाड़ते हुए यहाँ पे हीरो के बहुत सारे गोलम्स आ जाते हैं इन मॉन्स्टर को मारने के लिए। हीरो बोलता है मैं मेक श्योर करूंगा कि जो मेंटिकोर है तुम लोगों को दोबारा से परेशान ना करे, और अपने जो गोलम नाइट होते हैं इनको ऑर्डर दे देता है इस मॉन्स्टर को मारने के। जितने भी सारे गोलम नाइट होते हैं इस मॉन्स्टर को मारने चले जाते हैं। देखते ही देखते इन्होंने यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है इसे मार गिराया होता है। इस बात को देख करके बंदा यकीन नहीं कर पाता, भाई ये कैसे हो सकता है यार, इन्होंने इतनी आसानी से एक मॉन्स्टर को मार दिया। जो हीरो के गोलम होते हैं उन्होंने इसको मार दिया होता है मॉन्स्टर को, और जो हीरो के सामने आ जाते हैं। हीरो बोलता है सो अब तुम लोगों के मेरे ऊपर ट्रस्ट हो चुका है थोड़ा बहुत भी। यहाँ पे जो बंदा होता है नाइट का, ये विलेज का लीडर ही अपने मन में बोलता है कि यार हमारी जो गारंटी है ना वो अगर ये गोलम भी हमारे आसपास रह गए तो इसी से हमारे को कंफर्म हो जाता है कि ये जो बंदा है हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। इनकी जो पावर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ये पक्का जो है मेज होगा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी लग रहा है देखने से। जो मेंटिकोर वैली है शायद उसको भी ये यहाँ पे देख सकता है, उसमें से जितने भी सारे मॉन्स्टर उन्हें भी खदेड़ सकता है। उसके बाद हीरो से बोलता है मेरे को मेरी रूडनेस के लिए माफ़ कर दीजिएगा। जो हीरो होता है वो बोलता है ये जो है तुम्हारा प्रूफ है कि तुम एक बहुत बढ़िया लीडर हो, जैसे कि तुमसे एक्सेप्ट किया गया था। तुम जो शुरुआत में अगर तुम पहली बार किसी बंदे को देख रहे हो तो उस पर तुम थोड़ा बहुत तो शक करोगे ही। फिर दोनों हाथ मिला लेते हैं, हीरो भी इसको थैंक यू बोलता है। जो इसका लीडर होता है वो बोलता है अरे हाँ यार हमें जो है दूसरी तरफ भी जाना होगा विलेज के, वहाँ पे भी मेंटिकोर का अटैक हो रहा है। हीरोइन से बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इन लोगों ने इस मेंटिकोर को मार गिराया होता है। और इसके बाद दूसरी तरफ गाँव के दिखाया जाता है जहाँ पे हीरो की मॉम और सैना एक गोलम नाइट जो हमारा ताना होता है उसके साथ मॉन्स्टर को मारने के लिए होते हैं। हीरो की मॉम बोलती है जैसे कि एक्सेप्ट किया गया था इल के गोल्डन नाइट से। यहाँ पे हीरो के जो गोल्डन नाइट होता है उसने एक जो मॉन्स्टर होता है जितने भी सारे यहाँ अटैक करने के लिए आ रखे होते हैं उन्हें मार गिराया होता है। इसको देखते बोलते काफ़ी ताकतवर है यार ये अपना गोलम नाइट। उसके बाद जो हीरो होता है इस लीडर से बोलता है कि तुम यहाँ पे जितने भी ज़्यादा गांव के मुखिया उखिया सरपंच वगैरह हैं इन सबको इकट्ठा कर सकते हो। मैं यहाँ पे तुम्हें अपने प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो इन हीरो की बात सुन करके इस लीडर ने यहाँ पे जितने भी सारे गांव के मुखिया उखिया होते हैं इन सबको बुला लिया होता है। हीरो इनको देख करके चौंक जाता है, बोलता है मेरे को लगा था यार यहाँ पे जो गाँव के बूढ़े बाड़े लोग होते हैं ना यार वैसे कोई सरपंच मुखिया यहाँ पे आएंगे, लेकिन ये जो है जितने भी सारे बंदे यहाँ पे आए हैं बहुत ही ज़्यादा यंग है, साथ ही में इनके पास जो मसल भी हो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं देखते ही कह सकता हूँ कि जो ये बंदे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, और इनमें से कोई स्पेशल रीजन भी होगा कि मतलब ये इस तरीके के बंदे यहाँ पे गाँव के लीडर बन रखे हैं। जो हीरो होता है उन सबसे बोलता है तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए, मेरा नाम इल है। देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने किसी तरीके की जो शॉर्ट स्किल है उनको सीख रखा है। तुम्हारी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो सबका सब सेम ही है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारी जो सिंपल विलेज की ट्रेनिंग की हो तुमने उसकी वजह से ऑरा निकल रहा है, शॉर्ट की ट्रेनिंग निकल ली हो। लेकिन तुम्हारे जैसे जो ये इतने बढ़िया ताकतवर लोग हैं वो मेंटिकोर वैली में कर क्या रहे हैं। इस बात को सुन के बंदा कुछ नहीं बोल पाता। फिर जो ये बंदा होता है हीरो से बोलता है कि जैसे कि हमने एक्सेप्ट किया था हम तुम्हारे जैसे ग्रैंड मेज की आंखों को धोखा नहीं दे सकते हैं। हम नाइट हैं बैरन जेमियर्स की फैमिली से। बैरन जेमियर जिनको उनकी सुपर शॉर्ट स्किल की वजह से भी जाना जाता था, वो शॉर्ट मास्टर बन गए थे 30 साल की उम्र में। जैसे जैसे क्राउन के लिए लड़ाई बढ़ती गई यहाँ पे जो बैरन को दूसरे दूसरे दोनों जो प्रिंस हैं उनकी तरफ से ऑफर आने लगा कि हमारी साइड को ज्वाइन कर लो, हमारी साइड को ज्वाइन कर लो। हालांकि जो बैरन थे जिन्होंने यहाँ पे अपने बहुत सारे अप्रेंटिस को खो दिया था उन्होंने जितने भी सारे ऑफर्स थे उनको रिफ्यूज़ कर दिया। और यही जो थी हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत की वजह बन चुकी थी जब हमारे ऊपर मॉन्स्टरों ने अटैक चालू किया जो ये मेंटिकोर वैली है वहाँ से, तो कोई भी बंदा हमारी मदद करने के लिए नहीं आया। इस बात को सुन के हीरो की मम बोलती है अरे यार इनके साथ बुरा हुआ। फिर ये बंदा आगे बताता है कि जो बैरन है उन्होंने 5000 सैनिकों के साथ मिलकर के लड़ाई तो लड़ी, लेकिन जो रिजल्ट था वो बहुत ही बेकार था। बदले में उनकी जो फैमिली है उसको पूरे का पूरा ख़त्म कर दिया गया। जो बैरन की फैमिली है पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। उस टाइम पे हम बहुत ही छोटी रैंक के नाइट्स हुआ करते थे। जो बैरन थे अपनी मृत्यु से पहले हम लोगों से बोला उन्होंने कि हम यहाँ से भाग जाएं और कहीं जा कर के सर्वाइव करें, लेकिन हम वापस से उन्हीं
ही राज्यसभा के लोगों के पास नहीं जाना चाहते थे, जिन्होंने हमारे बैरॉन को इग्नोर कर दिया था मदद के टाइम पे। सो हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे आकर के रहने लग जाएंगे। जो हीरो होता है वो बोलता है मेरे को पता है यार इन लोगों को कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो इनकी स्किल है इनके साथ इन्होंने कहीं पे भी दूसरी कंट्री में जा कर के वहाँ आराम से एक जो बढ़िया वाला नाइट का टाइटल वगैरह होता ना वो ले लिया होता। और ये यहाँ पे अपनी जो फैमिली है उनको इतनी ख़तरनाक जगह में सफ़र करने दे रहे हैं यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे जो लोग हैं उनके खुद के विचार होते हैं, उनके खुद के आइडियाज़ होते हैं। जो इन्वायरमेंट जो जहाँ पे मैं रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। सो हम जो है कभी भी सेम नहीं हो सकते, लेकिन मेरे को यहाँ पे इस चांस को लेना होगा ताकि मैं जो यहाँ पे डिफरेंस है इनके बीच का और अपने बीच का उसको समझ सकूँ। यहाँ पे हीरो बोलता है अगर मैं तुमसे सही बोलूँ ना यार, यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उससे छुटकारा पाना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होने वाला है। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं मेंटिकोर्स के साथ वो करूँ। हालांकि जो सॉलिडिटी है मेंटिकोर्स में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ कि जो सबसे पहले मेंटिकोर का किंग है ना उसको हटाया जाए यहाँ से। इस बात को सुन के सारे बंदे चौंक जाते हैं। हीरो आगे बोलता है कि जब मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो। इस बात पे जो नाइट का कैप्टन होता है ये बोलता है जो मेंटिकोर का किंग है उससे मानना कि ये चीज़ सही में पॉसिबल भी होने वाली है। जो हीरो होता है बोलता है मैं तुम्हें जो अपने जवान है ना यार इसकी वो लाज रखूंगा और मैं तुम्हें चीज़ करके दिखाऊंगा। फिर इन लोगों की मीटिंग खत्म हो चुकी होती है। हीरो बंजारक विलेज की तरफ निकल जाता है अगले दिन। देखते ही देखते बंजारक विलेज भी पहुंच जाता है। बोलता है ये जो है फिर लंबा टाइम हो गया जब से मैं यहाँ पे आ रखा हूँ। फिर यहाँ से बंजारक विलेज को देखता है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा होता है देखने में। फिर यहाँ पे डेवल स्टोर की तरफ आते हैं जहाँ पे डेवल स्टोर में जो इसका ओनर होता है डेवल वो बैठ करके कुछ लिख रहा होता है और अपनी असिस्टेंट को देता है। उससे बोलता है प्लीज़ तुम जा करके इस फॉर्म को फिल कर देना, समझ गई ना। इस बोलती है ठीक है। उसके बाद जो डेवल होता है बताने लगता है कि जब से हमें यहाँ पे राइट मिल रखे हैं मैजिक स्टोन को सेल करने के हिल से, जो हमारे स्टोर का इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और साथ ही में एक ऐसा बच्चा जिसको मैंने यहाँ पे जब वो छोटा था तब से बड़ा होते हुए देखा है। सो मैं उसके लिए ये उम्मीद कर रहा हूँ कि उसके लिए चीज़ें बढ़िया जा रही हूँ। लेकिन कुछ ही समय पहले मेरे को यहाँ पे एक खबर मिली थी जिसमें ये बताया गया था कि जो मार्कस अरियंत की फैमिली का जो रेसिडेंस है वहाँ पे कुछ धमाका टाइप का हुआ है। इसको देख के मेरे को यकीन नहीं हुआ। मेरे को लगा कि हिल से रिलेटेड हो सकता है। इससे पहले कि वो बिलार्ड एम्पायर में जाए वो यहाँ से उसने वो जो अरियंत की फैमिली थी उनके बारे में मेरे से जानकारी वगैरह ली थी बहुत सारी। तो क्या चीज़ उससे रिलेटेड हो सकती है, लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अगर मैं किसी से पूछता इसके बारे में तो मेरे को कुछ पता नहीं चलने वाला था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सुरक्षित रहेगा। तभी यहाँ पे इसकी असिस्टेंट इसे उठा रही होती है, बोलती है मिस्टर डेबल मिस्टर डेबल। ये बंदा भी उठ जाता है और इससे बोलता है कि तुम यहाँ पे कब से खड़ी हो। ये बोलती है मैं आपको कब से बुला रही हूँ लेकिन आप यहाँ पे सुन ही नहीं रहे थे। जो आपने हाईएस्ट रैंक के कस्टमर के बारे में पहले बात की थी ना वो यहाँ पे आ रखा है। ये ड्राइवर बोलते क्या हाईएस्ट रैंक का कस्टमर, ऐसा हो ही नहीं सकता यार। तभी हीरो यहाँ पे आ जाता है, बोलता है तुमसे मिला हुआ काफ़ी टाइम हो गया है डायबल। जो डायबल होता है हीरो को देखते हुए बोलता है इल। जो हीरो होता है जैसे इससे बोलने वाला होता है कि मेरे को तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करनी है, तभी जो डायबल होता है हीरो को ऐसे चेक करने लग जाता है। उसे बोलता है क्या तुम ठीक हो ना यार, कहीं तुम्हें लगी वगी तो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं यहाँ पे। मैंने सुना था कि कुछ बड़ी चीज़ हुई थी जो मार्कस अरियंत की फैमिली है वहाँ पे। मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा था यार, लेकिन मेरे को लगा कि मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि चल क्या रहा है। मेरे को लगा शायद वो जो इंसिडेंट था वो तुमसे रिलेटेड होगा। जो हीरो होता है इससे बोलता है डेवल तुम्हारी मेरे बारे में चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें बढ़िया हैं। ये काफ़ी बढ़िया है वैसे यार कि कल कोई बंदा तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा चिंता करे। तभी डेविल इससे बोलता है मेरे को माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे सामने इस तरीके से पेश आया। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जबकि तुम 7 साल के थे। तो ये तुम मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही मतलब क्लोज वाले बंदे हो। तो आज चलो यहाँ पे आकर के बैठ जाओ फिर बात करते हैं। फिर उसके बाद खुद को सही करता है, बोलता है सो यहाँ पे तुम मेरे साथ क्या डिस्कस करने के लिए आ रहे हो। हीरो इससे बोलता है अगर मैं तुमसे सही सही बोलूँ ना यार, मैं यहाँ पे एक जो मैजिक टावर है उसको बनाना चाहता हूँ। डेविल बोलता है क्या एक मैजिक टावर। सो जो न्यूज़ थी तुम्हारे बारे में, जो हीरो होता है बोलता है हाँ ये जो है थोड़ा मुश्किल होगा बिलीव करना, लेकिन मैं एक 7th क्लास का मेज हूँ। इस बात को सुन के इसको बहुत बड़ा झटका लगता है। ये इससे बोलता है यार जबकि तुम छोटे बच्चे थे ना यार, तब से मेरे पास मतलब एक ऐसी फीलिंग लगती थी कि मतलब तुम्हारे बारे में कुछ तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सोचना कि तुम वो भी 7th क्लास के मेज हो गए यार इतनी कम उम्र में, ये मतलब काफ़ी बड़ी बात है। तब तो फिर जो ये जो मैजिक टावर है इसको तुम बनाने वाले कहाँ पर हो। हीरो बोलता है मैं जो इसे मेंटिकोर वैली में बनाने वाला हूँ। इस बात पे बोलते हैं क्या मेंटिकोर वैली, तुम्हें पता भी है कि वो ये जो कंटिनेंट है इसके वो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में से एक आता है, और तुम क्या सही में वो जो मॉन्स्टर लैंड मेंटिकोर वैली उसी के बारे में यहाँ पे बात
कर रहे हो? हीरो बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। जो ये डेविल होता है अपने मन में सोचता है जैसे कि एक्सेप्ट किया गया था जो एक ऐसा बंदा जिसके बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सकता, जो कोई भी कंट्री है वो यहाँ पे कोई एक ऐसे बंदे का खुले हाथों से वेलकम करेगी कि आजा भाई तू यहाँ पे मेरे उसमें मैजिक टावर बना ले जो कर सकता है। सो यहाँ पे कोई भी बढ़िया लोकेशन को ढूंढ सकता था, लेकिन ये सोचना कि इसने यहाँ पे मैजिक टावर को जो मॉन्स्टर लैंड है वहाँ पे बनाने के बारे में सोचा। लेकिन जो डेविल होता है इससे बोलता है ये काफ़ी बढ़िया है। हीरो बोलता है मैंने यार अभी तक तुम्हें चीज़ों को एक्सप्लेन भी नहीं किया है। फिर भी जो डेविल होता है वो बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जब भी कुछ नई चीज़ करते हो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास किसी तरीके का प्लान तो होगा ही ना। हीरो बोलता है हाँ मेरे पास प्लान तो है, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो फिर इनके बीच में कुछ बातचीत होती है जो कि हमें यहाँ पे बताई नहीं जाती है। जिस पे डेविल बोलता है इससे जैसे कि तुमसे एक्सेप्ट किया गया था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है। अगर ये जो बिजनेस है ये सक्सीड हो जाता है, जो हमारा स्टोर है वो कुछ ज़्यादा ही राइज करेगा और इस कंटिनेंट के टॉप 10 स्टोर में से एक आ जाएगा। मैं लोगों को मैजिक टावर के कंस्ट्रक्शन के लिए रिक्रूट करना चालू कर देता हूँ, लेकिन मेरे को इतने लोगों को कब तक का इकट्ठा कर लेना होगा। जो हीरो होता है बोलता है जितनी जल्दी तुम कर सकते हो उतनी जल्दी, लेकिन क्या तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? जो डेविल होता है वो बोलता है वेल जो एरिया है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे मेंटिकोर का किंग रहता है, तो थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इस बात पे कोई भी गारंटी नहीं है कि जो मेंटिकोर का किंग इसका नाम सुन करके कितने लोग यहाँ पे गैदर होंगे। जो हीरो होता है बोलता है ये इतना बड़ा इशू नहीं रहने वाला। उसके बाद यहाँ पे जो मेंटिकोर वैली होती है इसको दिखाया जाता है, बताया जाता है जो जगह है मेंटिकोर वैली है एक ऐसी वैली जहाँ पे कोई भी बंदा आसानी से अपने कदम नहीं रख सकता है। जो ग्रेट रूलर इस मेंटिकोर वैली का मेंटिकोर किंग, अगर वो उठ जाता है ना यार अपने नींद से, जबकि कोई अननोन एनर्जी को फील करता है, तो उसके बाद यहाँ पे जो मेंटिकोर का किंग होता है अभी उठ जाता है और किसी एनर्जी को फील करते हुए देखता है। और बताया जाता है ये जो है बहुत ही ज़्यादा खूंखार धार निकालता है और इसका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जो मेंटिकोर का किंग जो कि अभी खड़ा हो चुका है वो कम से कम 6 मीटर का लंबा होगा और इसकी जो बॉडी है वो एकदम डार्क कलर का ऑरा रिलीज करती जाती है। और साथ ही में जो एक स्ट्रॉन्गर कॉम्बैट एबिलिटी को भी रखता है, वो भी एक जो स्वॉर्ड मास्टर होती है उसके मुकाबले में। जो मेंटिकोर का किंग है अचानक से वो किसी सैनिटेशन को फील करते हुए एक डायरेक्शन में भागना चालू कर दिया। नॉर्मली जो मेंटिकोर का किंग है उसके पैलेस को गार्ड किया जाता है जो मेंटिकोर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे जो मेंटिकोर का किंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये जो है कुछ ज़्यादा ही खुद की स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंट रहता है और ये इस वजह से भी कॉन्फिडेंट रहता है कि कोई भी इसे यहाँ पे मार नहीं सकता। इसी वजह से यहाँ पे ये ढूंढने के लिए निकल जाता है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको परेशान करने के लिए यहाँ पे आ रखी है। और यही जो इसका कॉन्फिडेंस वगैरह हो गया वगैरह वगैरह, इसी चक्कर में इसकी वॉर्ड लगती है और आखिरकार ये बंदा उस जगह पे आ जाता है जहाँ से इसको एनर्जी फील हो रही होती है। यहाँ पे मेंटिकोर का किंग धाड़ लगाता है, इसके सामने बहुत सारे गोलम आर के होते हैं। गोलम आगे मतलब यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री हो चुकी है। हीरो यहाँ पे अपने गोलम्स को लेकर के आ रखा होता है। जो मेंटिकोर का किंग होता है वो दहाड़ मारता है। जो हीरो होता है बोलता है ये लो फंस गई ये जो बिल्ली है हमारे जाल में। बोलता है लेकिन यार तुम तो यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर हो, जैसे कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ था। ऊपर गोलम पे बैठ के आराम से इससे बातें कर रहा होता है। बोलता है इससे कि तुम डेफिनेटली यार मतलब जो दूसरे मेंटिकोर हैं उनके मतलब थोड़े बड़े हो और मेंटिकोर शायद इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे फॉलो करते होंगे। जो मेंटिकोर का किंग होता है अपने ऑरा को रिलीज करते हुए इसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। हीरो बोलता है अच्छा तो तुम एक डार्क इमेंस ऑरा पे रिलीज कर रहे हो यहाँ पे, ये थोड़ा खतरनाक तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को देखना है कि ये कितना हद तक जा सकता है। जो मेंटिकोर का किंग होता है इनकी तरफ बढ़ते जा रहा होता है और फिर जो हीरो और मेंटिकोर का किंग होता है दोनों आमने सामने आ चुके होते हैं। हीरो बोलते हैं चलो फिर अब देखते हैं, और अपने जो गोलम होता है उसको अटैक करने के लिए भेज देता है मेंटिकोर के किंग के ऊपर। जैसे ही वो गोलम उसको अटैक करने के लिए जाता है मेंटिकोर के किंग के ऊपर, वो उसको लात मार करके साइड में फेंक देता है। हीरो बोलता है अरे कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। और जो हीरो का गोलम होता है वो भी अच्छे से जनरेट नहीं हो पा रहा होता दोबारा से। हीरो अपने बाकी बचे हुए गोलम को इसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और जो गोलम होते हैं इस मेंटिकोर के किंग को पीटने लग जाते हैं, लेकिन उनके मुख को कुछ भी असर नहीं हो रहा होता इसके ऊपर। इस चीज़ को देख के हीरो बोलता है यार जो अटैक्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, बल्कि जो मेंटिकोर का किंग होता है हीरो के गोलम को चीर फाड़ करके फेंक रहा होता है इधर उधर। और ऐसे करते करते हीरो के जो गोलम होते हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ये उन सबको मार गिराता है। देखते ही देखते यहाँ पे इसने जितने भी सारे हीरो के गोलम थे उन सबको हरा के रख दिया होता है और हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। हीरो बोलता है यार ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गर है जितना मैंने सोचा था उससे। जो रिजनरेशन स्पीड थी गोलम्स की वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है और इसका मतलब ये है कि जो हमारा अपोनेंट है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बार। अगर ये ऐसी बात है तब तो फिर तानागो जैसे ही ऐसा करने वाला होता है तानागो समन, तभी यहाँ पे जो मेंटिकोर का किंग होता है इसको यहाँ पे मार डालता है। लेकिन असल में ये जो बंदा होता है जिसको मेंटिकोर के किंग ने मारा होता है ये हीरो का एक प्रोजेक्शन होता है, जिसको देखते हुए हीरो बोलता है वेल वेल यार अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे अपना जो फैंटम था उसको बना दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बच गया, वरना तो आज मेरे लग सकते थे। जो हीरो होता है अपने ताना को यहाँ पे समन करने लग जाता है और मेंटिकोर के किंग से बोलता है यार ये जो है काफ़ी बढ़िया हो जाता अगर ये जो काम है सिर्फ गोलम की मदद से सॉल्व हो जाता, लेकिन तुम यहाँ पे इसलिए तो खाली मेंटिकोर के किंग नहीं कही जा सकते
सकते हो ना, तुम्हारे लाइफ में कुछ तो खास बात होगी। फिर यहाँ पे अपना जो ताना होता है उसको समन करने लग जाता है। जो हीरो होता है अपने ताना को समन कर लेता है। यहाँ पे ताना की भी तगड़ी वाली एंट्री होती है। हीरो ताना से बोलता है ताना जाओ यहाँ पे आज बिना शॉट के जो अपना प्लान बी है उसको एग्जीक्यूट करो। इस पे ताना बोलता है ठीक है, कमांड रिसीव हो चुकी है। दोनों आमने सामने आ चुके होते हैं, ताना और मेंटिकोर का किंग। जो ताना होता है इस मेंटिकोर के किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और ये इसको डॉज कर लेता है मेंटिकोर का किंग, और फिर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ताना भी इसके अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में तगड़ी फाइट चली रही होती है, एक दूसरे लात घुसे एक दूसरे को बरसाए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो मेंटिकोर का किंग होता है कुछ ब्लैक कलर का ऑरा ताना के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। हीरो अपने मन में सोच रहा होता है यार इसके साथ निपटना तो ताना के साथ भी मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे ताना भी इसको रोक नहीं पा रहा। लेकिन तभी यहाँ पे जो ताना होता है अपने पता नहीं फिस्ट टेस्ट में कुछ पावर जैसी जनरेट करने लग जाता है, जिससे यहाँ पे जो मेंटिकोर का किंग का ये ब्लैक कलर का ऑरा होता है वो भी डिस्पेयर हो जाता है और दोनों आमने सामने होते हैं, टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पे जो मेंटिकोर का किंग होता है उसके ऊपर ताना का अटैक भारी बढ़ जाता है। ताना सामने खड़ा होता है और मेंटिकोर का किंग नीचे पड़ रखा होता है। तभी ताना जो होता है इसके ऊपर कुछ स्पेल जैसे परफॉर्म करने जैसा लग जाता है। हीरो इसको रोक देता है, बोलता है इतना काफ़ी होने वाला है, अब यहाँ पे इसको मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें। जो मेंटिकोर का किंग होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आया होता, फिर वो हीरो के सामने आ जाता है और एकदम प्यारा सा बिल्ला बन करके हीरो के सामने बैठ जाता है। यार लिटरली मतलब इस सीन को देख के मेरे को लगा यार भाई तू शेर था यार जंगल का, तो कैसे एक बिग बिल्ली बन सकता है। और इस चीज़ को देख के हीरो को भी यकीन नहीं हो रहा होता है ये क्या चल रहा है भाई। फिर इसके बाद जो गांव होता है, गांव की तरफ सीन आ जाता है थोड़ी देर बाद, जब यहाँ पे जो गांव का लीडर होता है वो देखता है, वो बोलता है भाई ये क्या चल रहा है। सामने जो हीरो होता है उसके साथ ये जो मेंटिकोर का किंग होता है भाई किसी बिल्ली की तरफ व्यवहार कर रहा होता है। भाई क्या मतलब यार तुमने एक मेंटिकोर के किंग को एक बिल्ला बना दिया। जो हीरो होता है बोलता है यार मैंने जो मेंटिकोर का किंग था ना यार इसको देख लिया है। ये जो बंदा होता है लीडर गाँव का, ये बोलता है यार मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता, अगर ये जो इस जैसा बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे कहीं क्रेजी चला गया ना तो मेरे हमारे गाँव के तो लग जाएंगे अच्छे से। हीरो बोलता है कोई नहीं यार ये ठीक है, तुम इसे ऐसा समझ सकते हो कि ये कोई बड़ी सी बिल्ली है, तुम्हें इसे बस टच करना है। इस चीज़ को सुनते ही इस बंदे की फट करके चौसठ हो जाती है और ये जो मेंटिकोर का किंग होता है वो भी एक क्यूट बिल्ली बनने की कोशिश कर रहा होता है, और लेकिन जो बंदा होता है सामने इसको देख करके फट जाती है भाई उसकी गंदी वाली, और जैसे ही अपना मुंह खोलता है फिर तो इसके भाई पूरे प्राण पखेरु निकल जाते हैं। जो हीरो होता है बोलता है यार ये काफ़ी बढ़िया है। और तभी यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है इस मॉन्स्टर के साथ करने का। जो हीरो होता है वो बोलता है जो पावर है मेंटिकोर के किंग की वो सेमी ग्रैंड मास्टर रैंक की है, तो यहाँ पे ये जो है दूसरे मेंटिकोर्स को भी कमांड कर सकता है। मैं यहाँ पर जो मेंटिकोर का किंग है उसकी मदद से दूसरे मेंटिकोर को अपने वश में करने वाला हूँ। साथ ही में मैं जो मैजिक टावर है वो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रखा हूँ। हीरो की मॉम वगैरह और गाँव वाले भी आ जाते हैं। हीरो आगे इनसे बोलता है कि ताकि मैं जो जगह है इसको तुम सबके रहने के लिए यहाँ पे एक सेफ जगह बना दूँ। फिर हीरो बताता है देखते ही देखते 3 महीने गुजर चुके थे जब से जो मेंटिकोर का किंग है वो मेंटिकोर वैली से गायब हो रखा था। इसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन था मैजिक टावर का वो बिना किसी दिक्कत के चलता रहा। एक टेलीपोर्टेशन गेट जो कि कनेक्ट करता था डायबल स्टोर को मेंटिकोर वैली के साथ उसको भी बना दिया गया, और जो डायबल स्टोर ने लोगों को हायर किया था और साथ ही में जो एक्सपेंसिव मटेरियल जो कि मैजिक टावर को बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो सारे के सारे उस गेट के जरिए ट्रांसपोर्ट किए जाने लगे जल्दी से जल्दी। जो एक्सटीरियर है वो जल्दी से जल्दी बनना चालू हो गया। लोग भी इसको देख रहे होते हैं और इसके बारे में बात कर रहे होते हैं यार देखो तो सही ये बिल्डिंग है क्या चीज़। दूसरा बंदा बोलता है यार किससे पता, देखने से ऐसा लग रहा है कोई वेयर हाउस वगैरह होगा। हीरो बोलता है अभी के लिए जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है वो एक ही टाइम पे प्रोग्रेस हो रहा है। जो मेंटिकोर्स हैं वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे खुद को छिपाना, वो भी फॉरेस्ट में। यहाँ पे इसने मेंटिकोर को पकड़ रखा होता है, पता नहीं इसके ऊपर कुछ किया होता है जिसकी वजह से मेंटिकोर वगैरह यहाँ पे एक दूसरी डायमेंशन में चला जाता है। जैसे हीरो ताना को समन करता है वैसे ही मेंटिकोर को भी समन कर सकता है शायद। उसके बाद बताता है और इसी के साथ जो सारे के सारे लोग थे ना यार इस बात को सुन करके चौंक गए थे, और इसी की वजह से यहाँ पे जो हाउस है मैजिक टावर के आसपास उनको बनाया जाने लगा। और कम से कम यहाँ पे 15,000 जो माइग्रेंट्स जो इधर उधर से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पे रहने लगे। हीरो अपनी फैमिली के साथ बैठ रखा होता है और बोलता है ये जगह पहले से काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुकी है। हीरो की मॉम बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती यार, यहाँ पे ऐसे भी मॉन्स्टर हुआ करते थे फॉरेस्ट में जिनसे लोग डरा करते थे। जो सैना होती है बोलती है काफ़ी बढ़िया चीज़ है। कियान बोलती है हालांकि ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। हीरो बोलता है सही कहा तुमने, अभी भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करनी बची हैं। सैना हीरो से बोलती है तो फिर अब तुम्हारा अगला प्लान क्या होने वाला है। हीरो बोलता है कि इसमें बहुत सारा पैसा आपसे लगने वाला है, सो हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो यहाँ पे जो पैसा बचाना होगी मैजिक टावर के कंस्ट्रक्शन में। साथ ही में मैं जो हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बंदे से मिलने जा रहा हूँ। इस बात को सुन के दोनों चौंक जाते, बोलते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन। आपस में बातें कर रहे होते, बोलते हैं सिस्टर अब ये किसके बारे में बात कर रहा है। जो सेना होती है वो बोलती है यार मैं भी इस बारे में श्योर नहीं हूँ। जो दूसरी सेना होती है वो बोलती है यार मैंने इससे पहले इनको इसकी तरह कभी भी नहीं देखा, ये ऐसा कौन बंदा है यार जिससे मिलने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। हीरो की मॉम को पता चल रहा होता है कि इनके बीच में क्या चल रहा है, मतलब क्या फीलिंग हीरो के लिए रखती है, तो थोड़ी इनको जलन टाइप की हो रही थी किससे मिलने जा रहा है भाई। फिर ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से और किसी बीच जैसी जगह में आ जाते हैं। जो सेना होती है बोलती है यार मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुम लोगों के साथ यहाँ पर वे आ गए। उसके बाद यहाँ पे जो हीरो होता है अपनी फैमिली के साथ आ गया होता है, तो ये अपनी जो वन फैमिली होती है उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा बंदा है जिसके साथ तुम लोगों को मिलवाना चाहता हूँ। जो हीरो की मॉम होती है सेना होती है ये भी बोलते हैं कि हम भी जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट बंदा है इतना इससे मिलना चाहते हैं। जो हीरो की मॉम होती है वो सेना और कियान को देख के थोड़ा हंसने लग जाती है और वो दोनों बोलती है मदर। जो हीरो की मॉम होती है बोलती है अरे मेरे को माफ़ कर देना यार, लेकिन ये कौन सी जगह है यहाँ पे। जो हीरो होता है बोलता है मैं जो हूँ आपको अभी तो नहीं बता सकता कि इस चीज़ के अलावा ये जो जगह है अभी बीच का इलाका है, देखने में कैसा लग रहा है बढ़िया नहीं है क्या ये जो है वेस्ट पार्ट है जो टोलियान किंगडम है उसका, इसके पास बहुत ज़्यादा सी फूड है। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट कि यहाँ पे कोई भी मतलब अब इतने मेजेस वगैरह नहीं है, तो ये बहुत ही एकदम कमज़ोर टेरिटरी बन चुकी है जिसकी वजह से ये लोग अपना जो सी फूड है इसको बेच नहीं सकते हैं। और हाँ जो ये टेरिटरी है इसका ओनर जो है, तभी यहाँ पे जो जंगल होता है उसमें एक बहुत बड़ा धमाका टाइप का कुछ होता है। इस चीज़ को देख करके लोग उधर देखते हैं, बोलते हैं ये क्या चल रहा है भाई, ये किस तरह का साउंड है। जो हीरो होता है बोलता है ये तो जंगल की तरफ से आ रहा है। फिर ये लोग यहाँ जंगल के लिए निकल जाते हैं और जो यहाँ ये जंगल के अंदर एक किला टाइप का होता है, उसमें से कुछ सैनिक नीचे जो मॉन्स्टर होता है उनके ऊपर तीर ताने खड़े होते हैं और उनके ऊपर मार रहे होते हैं, बोलते हैं इन्हें कुछ भी करके रोको। लेकिन जो ऑक मॉन्स्टर होते हैं इन तीरों का इनके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा होता और दीवार चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक मॉन्स्टर होता है दीवार पर छलांग लगा करके ऊपर चढ़ रहा होता है। जो ये बंदे होते हैं बोलते हैं यार ये जो है कैसल वॉल पे चढ़ रहे हैं, इन्हें जो है यहाँ पे चढ़ने मत दो, जल्दी से तेल हेल डालो ताकि यहाँ से फिसल करके नीचे गिर सके। लेकिन यहाँ पे जो तेल होता है वो भी खत्म हो चुका होता है। जो बंदे होते हैं अपने मन में सोचते हैं यार अगर ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रही ना यार हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला, लेकिन अब हम करें क्या। तभी यहाँ पे जो इनकी मतलब मेन हेड टाइप की होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ जाने वाली हूँ। इनको देखता है ये लोग, यहाँ पे जो होती है एक लड़की होती है जिसका नाम होता है रॉलिन। इसके बाद ये लड़की यहाँ पे आ जाती है और बोलती है चलो फिर आ जाओ यहाँ पे। फिर नीचे ये जो मॉन्स्टर होते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए चल जाती है और बोलती है कि तुम बास्टर्ड, और उनके ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है ये नीचे गिर जाता है। जो ये दूसरा ऑक मॉन्स्टर होता है इसकी तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है और बोलती है तो तुम यहाँ पे एंग्री हो, मैंने तुम्हारे जो साथी है उसको मार डाला इसलिए, चलो कोई नहीं तुम्हारे भी यही हाल होने वाला है। और अपनी स्वॉर्ड पावर हावर एक्टिवेट करके जो दूसरा ऑक मॉन्स्टर होता है इसको मार करके भी आगे निकल जाती है और बोलती है मेरे को माफ़ करना, लेकिन ये जो हारना है वो मेरे वो हॉबी नहीं है। जैसे ही यहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि इन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया, जितने भी सारे बंदे होते हैं दीवार पे मतलब फोर्ट पे, वो सारे के सारे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यार जैसे कि हमने एक्सेप्ट किया था रॉलिन से। तभी वो कुछ देख करके चौंक जाती है, बोलती अरे नहीं यार ये सोचना कि इसके पास अभी भी इतनी स्ट्रेंथ है कि ऊपर चढ़ सकता है। एक ऑक मॉन्स्टर इसके तलवार से लगने के बाद अभी ऊपर चढ़ गया होता है और जो यहाँ पे बंदे होते हैं ये देख करके घबरा जाता है भाई अब हमारे लग गए करके। तभी एक जो मैजिक अटैक होता है फायर मैजिक का वो आकर के इसको लग जाता है, जिसकी वजह से जो ऑर्क होता है पूरे का पूरा जलने लग जाता है। और जो ये लड़की होती है बोलती क्या मैजिक हो रखा है यहाँ पे, कौन है बंदा भाई। तभी यहाँ पे मैजिक मतलब हीरो की एंट्री, और वो जो हीरो होता है बोलते हैं यार ये खतरनाक भी हो सकता है, मेरे को माफ़ कर देना अगर मेरी वजह से तुम लोगों को डर लगा हो तो। तभी दूसरी तरफ हीरो की फैमिली वाले इसको ढूंढ करके इधर आ रहे होते हैं। सेना बोलती है यार ये चला कहाँ गया। हीरो की मम बोलती है यार इतने घने जंगल में लड़का कहाँ हो सकता है। तभी जो सेना होती है कुछ देखती है, बोलती है हम फाइनली बाहर आ चुके हैं। हीरो की मम बोलती है जो इल है उसके बारे में क्या। सेना बोलती है वो तो वहाँ पे रहा इल। तभी जो हीरो होता है यहाँ पे इस लड़की से बोलता है अब देखा जाए तो यार वैसे मैं तुमसे मिलना चाहता था, यहीं पे मिल लिया। ये लड़की भी हीरो को देख रही होती है। यहाँ पे जो कैना और सियान होते हैं ये उस लड़की को देख करके अपने बोलते हैं, और जो सेना होती है कियान से बोलती है कियान क्या हो सकता है कि इल इसी लड़की के बारे में बात कर रहा हो। जो कियान होती है बोलती है मेरे को लगता तो यही है यार, ये वो लड़की होगी जिसके बारे में इल बात कर रहा है। क्या हो सकता है कि ये दोनों लवर हो। जो ये लड़की होती है काउंटेस रूबीना, ये इससे बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम मेरे से मिलना चाहते थे, तो ये हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है तो तुम यहाँ पे इस तरीके से बकवास करना बंद करो। जो हीरो होता है बोलता है अरे यार मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैं थोड़ा बहुत तुम्हें देख करके बस खुश हो गया था, तुमसे मिलकर के मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। मेरा नाम इल्मिस है, मैं मेज हूँ टोलियान किंगडम से। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में मेरे को तुमसे बात करनी थी, सो मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आ गया था। ये लड़की बोलती है क्या टोलियान किंगडम से, तो इस बात में मैं तुम्हारी विश्वास क्यों करूँ। जो हीरो होता है अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट कर देता है। इसको देख के अपने मन में बोलती है यार इसका जो लेवल है ना माना का वो एक अलग ही लेवल पे है, इस स्ट्रेंथ के साथ ही यहाँ पे झूठ बोल ही नहीं सकता। फिर अपनी स्वॉर्ड को रख लेती है, बोलती है मेरे को माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी उस बंदे के साथ जिसने मेरी टेरिटरी को बचा रखा है। चलो फिर चलते हैं अपने रेजिडेंस की तरफ। फिर ये लोग अपने जो ये काउंटलेस का रेसिडेंस होता है मतलब कि घर होता है महल टाइप का, वहाँ
पे आ चुके होते हैं, जहाँ पे ये इन लोगों को चाय सर्व कर रही होती है और बोलती है कि मेरे को माफ़ कर देना, मैं थोड़ी शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम लोगों को खाली सादी चाय दे रही हूँ। इस पे हीरो से शुक्रिया बोलता है, और जो हीरो की मॉम होती है वो बोलती है ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो काउंटेस है उसने खुद ब खुद इसे पौर कर रखा है, लेकिन जो ये टी का फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जो ये लड़की होती है इससे बोलती है मेरे को माफ़ करना कि मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ सर्व नहीं कर सकती हूँ। जो हीरो होता है अपने मन में सोच रहा होता है यार ये डेफिनेटली बढ़िया है, लेकिन ये एकदम ऑर्डिनरी टी लीफ है जो कि कहीं पे भी खरीदे जा सकता है। अगर मैं कैसल के आसपास इधर उधर देखूँ ना यार, यहाँ पे कोई भी महंगी चीज़ नहीं दिख रही, और जो क्लोथ जो कि इसने पहने हैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं जितना मैंने सोचा था उससे। ये लड़की हीरो से बोलती है कि तुम यहाँ पे करने के लिए क्या आ रखे हो वैसे। जो हीरो होता है इससे बोलता है जैसे कि जो टेट्री है काउंट लुइस की, उसको यहाँ पे अटैक कर दिया गया है, ना ही और के द्वारा बल्कि यहाँ पे जो मेंटिकोर है उनके द्वारा भी, तो आपको अब से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़की होती है बोलती है क्या तुम हमारी मदद करोगे। जो हीरो होता है बोलता है नहीं इस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वो लड़की समझ नहीं पाती। हीरो बताता है अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा मेंटिकोर है उनका देखभाल कर लिया गया है, मैंने जो है मेंटिकोर वैली में मैजिक टावर बना रखा है, तो अब यहाँ पे कोई भी और मेंटिकोर के अटैक वगैरह इस टेरिटरी पे होने वाले नहीं है। इस बात को सुन के लड़की चौंक जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। हीरो बोलता है काउंटेस। जो हीरो की मॉम होती है बोलती है ये पक्का जो है शौक होगी होगी। फिर ये हीरो से बोलती है मेरे को माफ़ कर देना, क्या जो तुमने यहाँ पे कहा वो सब सच है। अब मैं इस बारे में सोचूं तो यार मैंने आजकल कोई मेंटिकोर वगैरह इधर उधर देखे नहीं है। जो हीरो होता है बोलता है हाँ जल्दी अब सारे के सारे जो मेंटिकोर है वो यहाँ से गायब हो जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़की भी थोड़ा यहाँ पे इमोशनल टाइप की हो जाती है, और हीरो को यहाँ पे इमोशनल होते हुए थैंक यू बोलती है। बोलती है कि ये जो है सबसे बढ़िया चीज़ है यार मैंने पिछले कुछ सालों में जो सुनी है तुम्हारे मुंह से, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हीरो भी इसको देखता है भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या है, इसलिए खुश है कि मतलब इसलिए ज़रूरी है कि खुश है, यहाँ पे चल क्या रहा है। कोई नहीं अपने मन में बोलता है मैंने सोचा था यार ये कुछ इस तरीके से बोलेगी, लेकिन मेरे को कुछ भी करके ये जो फैमिली है ना इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली बनाना होगा टोलियान किंगडम में। कि जो ये लड़की होती है इससे बोलती है मैंने जो है अपने आप को तुम्हारे सामने इस तरीके से दिखाया इसके लिए मेरे को माफ़ कर देना, लेकिन ये फैक्ट छोड़ करके कि तुम किंगडम से हो तो फिर तुम यहाँ पे मतलब किस कारण से आए हुए थे। जो ये हीरो की मॉम होती है बोलती है वेल जो इल के फादर है वो भी लुइस फैमिली से थे, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत चिंता करता हो। जो एल के फादर थे वो रियॉन लुइस थे। मेरे को लगता है कि इसी वजह से जो इल है और जो काउंटनेस है वो दोनों की दोनों भाई बहन टाइप के लगते हैं। इस बात को सुन के लड़की चौंक जाती है, बोलती है सही कहा आपने, जो रियून लुइस थे वो हमारी फैमिली से थे। वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस मेज थे जिन्होंने हमारी टेरिटरी को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट किया था, लेकिन एक दिन अचानक से वो किडनैप हो गए और उसके बाद वो हमें कभी मिले नहीं। ये सोचना कि उनके पास उनका एक बेटा भी होगा। जो हीरो होता है बोलता है मेरे को लगता है कि अब हम दोनों एक फैमिली है काउंटनेस। तो फिर यहाँ पे जब फैमिली में कोई मुसीबत से जा रहा हो तो हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। ये तीनों इसकी बात सुन रहे होते हैं। जो हीरो इससे बोलता है सो काउंटनेस आपसे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस टेरिटरी को ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगी। ये जो काउंटनेस होती है फिर से यहाँ पे रोने लग जाती है, बोलती है यार मेरे को माफ़ करना, मैं तुम्हें अपनी कमज़ोर साइड दिखाई जा रही हूँ। जो ये हीरो की मॉम होती है इससे बोलती है मेरे को लगता है काउंटनेस आप कुछ ज़्यादा ही कूल पर्सन है। जो ये लड़की होती है बोलती है नहीं नहीं यार मैं ऐसा भी नहीं हूँ, आप मेरे को यहाँ पे रोलिन बुला सकती हैं। जो हीरो की मॉम होती है इससे बोलती है चलो फिर तब तो मैं दोबारा से तुमको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, मेरा नाम क्लीफर है। जो सैना होती है बोलती है मेरा नाम सैना है। कियान बोलती है मेरा नाम कियान है। हीरो बोलता है मेरा नाम एल है। प्लीज़ अब से तुम हम लोगों का ध्यान रखना। जो ये लड़की होती है ये बोलती है अगर ये तुम लोगों के लिए ठीक होगा तो मैं तुम्हें यहाँ पे जो हमारी लुइस टेरिटरी इसकी कुछ फेमस जगह पे ले जाना चाहती हूँ, क्या तुम यहाँ पे सी को देखना चाहोगे। इस पे तीनों बोलते हैं क्या सी। जो ये लड़की होती है बोलती है हाँ जो मौसम है इस बार काफ़ी बढ़िया है, तो क्या इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वहाँ चला जाए। फिर ये लोग सी के किनारे आ चुके होते हैं और इसको देखते बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर है यार। जो काउंटनेस होती है बोलती है यही एक ऐसी प्लेस है काउंट की टेरिटरी में जहाँ पे हम घूम घाम सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। जो हीरो होता है बोलता है जो ओशियन है एकदम क्लियर और डीप है, सो लगता है मेरे को यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा सी फूड भी होगा। काउंटेस बोलती है हाँ लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सी फूड हो जाता है जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, हमें इसे बस इसी तरीके से फेंके रखना पड़ता है। यहाँ पे कोई बढ़िया तरीका ही नहीं है जिससे कि हम इसे एक्सपोर्ट कर सके। तो हीरो बोलता है तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है कि तुम जितना सारा सी फूड है इसको मेरे को भेज दो। इस पर ये लड़की बोलती है क्या सी फूड को, वो भी इतना सारा, और लेकिन कैसे। जो हीरो होता है वो बोलता है कि जितना ज़्यादा सी फूड हमारे पास होगा उतना बढ़िया हमारे लिए होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट वगैरह के बारे में। अगर यहाँ पे तुमने मैजिक लगा दिया, मैजिक वो जो बॉक्स होंगे जिनके ऊपर सी फूड होगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो प्लीज़ तुम यहाँ पे जो मेरा ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लो। जो ये लड़की होती है हीरो को देखती है उससे बोलती है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखते हुए लग रहा है कि तुम्हारे पास यहाँ पे कोई स्पेशल प्लान है, मैं सही बोल रही हूँ ना। चलो फिर ठीक है, तुम आगे से मेरा ध्यान रखना फ्यूचर में भी। जो हीरो होता है वो भी स्माइल करता है।
फिर हीरो काउंटनेस की टेरिटरी में अपना काम करके सारा यहाँ से चला जाता है और फिर हमें पोशंस के बारे में बताया जाता है कि इनके पास रिजनरेटिव पावर होती है जिससे कि बॉडी को रिजनरेट कर सकते हैं और जो चोटें वोटें लगी है उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। जो मेंटिकोर का ब्लड है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है और जो टेम्पल है वो एक यूनिक प्यूरिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करता है ताकि इसको बनाया जा सके। हालांकि यहाँ पे जो है बहुत ही कम पोर्शंस होते हैं, इनकी जो डिमांड होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, लेकिन जो सप्लाई है मेन इंग्रेडिएंट मेंटिकोर के ब्लड की वो जो है डिमांड के साथ मीट नहीं कर सकती। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लड़ाई होती है जो इंग्रेडिएंट है इसके लिए। अभी दूसरी जगह डाइजेक एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बोलता है क्या तुम्हारे पास सही में यहाँ पे 3 लाख मेंटिकोर के खून की बोतलें हैं, क्या तुम सही में ये बात सच बोल रहे हो ब्रदर डेविल। यहाँ पे जो ये बंदा होता है इसका नाम हाई प्रीस्ट विग होता है और ये डेविल के साथ बातचीत कर रहा होता है। डेविल बोलता है हाँ हाई प्रीस्ट विग, मैं यहाँ पे सच बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा बंदा है जिसको मैं जानता हूँ जो कि यहाँ पे तुम्हें खून की सप्लाई कर सकता है। मेरे को लगता है कि अभी तुम्हें ये जो मेंटिकोर की ब्लड है उसकी सख्त ज़रूरत है, लेकिन ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि तुम कितना ज़्यादा ले सकते हो। जो हाई प्रीस्ट होता है ये बोलता है कि जो चर्च है वो रिक्वायर करता है यूज़ करने के लिए होली मैजिक का, सो हमें एटलीस्ट यहाँ पे 10,000 बोतल तो चाहिए होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 बोतलें। जो डेविल होता है बोलता है अरे यार ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा अमाउंट है जितना मैंने सोचा था उससे, मेरे को लगा था कि एटलीस्ट तुम यहाँ पे 1 लाख बोतल तो लोगे ही लोगे। इस पर प्रीस्ट चौंक जाता है, बोलता है कि 1 लाख बोतल, अपने मन में बोलता है यार जो 1 लाख बोतल है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट है, अगर हम यहाँ पे जितने भी सारे जो नियर बाई चर्चेस हैं उनको मोबिलाइज कर दे तो ये इम्पॉसिबल नहीं होने वाला, लेकिन ये सही में काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारा जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने के लिए, साथ ही में जो प्रॉफिट है उसको कमाने के लिए भी मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकता हूँ। फिर यहाँ पे इससे बोलता है कि ब्रदर डेविल मैं जो हूँ यहाँ पे 1 लाख बोतल लेने के लिए तैयार हूँ। इस पर जो डेविल होता है इससे बोलता है क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा ये? वैसे जो मेंटिकोर का ब्लड है वो कहीं सी भी चर्च में हम अगर सप्लाई करेंगे तो वो खुले हाथों से हमारा स्वागत करेंगे कि भाई हमें दे दो करके। सो मैं यहाँ पे तुम्हें सेल कर सकता हूँ वो भी 3 लाख गोल्ड के लिए बिना किसी डिस्काउंट के। तुम्हें इस बारे में क्या ख्याल है? जो ये चर्च का प्रीस्ट होता है इससे बोलता है ये बहुत बढ़िया है ब्रदर डेविल, तुम जो जल्दी हमारे यहाँ के सबसे बड़े कस्टमर बनने वाले हो। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रीशियस मटेरियल है इस दुनिया में ऐसा कौन सा बंदा है यार जो इतने बुल्क में इनको सप्लाई करना चाह रहा है? जो ये डेविल होता है इससे बोलता है अगर मैं यार तुम्हें उसे एक शब्द में यहाँ पे उसके बारे में बताना चाहूँ ना तो वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट जीनियस बंदा है जो ये सब बेच रहा है। फिर हीरो को देखते हैं जो कि यहाँ अपने जो मैजिक टावर होता है इसके ऊपर आकर के देख रहा होता है इधर उधर का, बोलता है यहाँ से काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, मैं बिलीव नहीं कर सकता यार यहाँ पे पहले मेंटिकोर की वैली हुआ करती थी और ये जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है यहाँ पे सारा काम धंधा और चीज़ें बढ़िया बढ़िया बनते जा रही हैं, लोग अपना काम धंधा कर रहे होते हैं इधर। और बताता है कि यहाँ पे जो मेंटिकोर का ब्लड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से जो विलेज है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन चुका है। जब से मैंने मेंटिकोर को अपने सब स्पेस में जिसको मैंने ट्रैप कर रखा था उसको मूव किया है वहाँ से, मेरे को यहाँ पे इन लोगों को खाना आना खिलाना पड़ रहा है, जैसे कि जो सी फूड वगैरह लाया था मैं काउंट लुइस की टेरिटरी से, उसी की वजह से यहाँ पे इनका वो काम चल रहा है। साथ ही में जो लोग हैं आसपास के उन्होंने भी यहाँ पे जो मेंटिकोर से ब्लड निकालना स्टार्ट कर दिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी। और जो मेंटिकोर है वो यहाँ पे जिससे एक बार पूरे का पूरा किंगडम ड्रा करता था अब वो यहाँ पे एक भीगी बिल्ली बन चुका है और उसने जो इंसान है उनके ऊपर अटैक करना बंद कर दिया है क्योंकि जो मेंटिकोर का किंग है उन सबको कंट्रोल करता है और उनको कमांड देता है। और यहाँ पे लोग मेंटिकोर से भाई खून निकाल रहे होते हैं यार, मतलब क्या बना के रख दिया मेंटिकोर को तुमने। और उसके बाद हीरो बताता है इनकी जो यूनिक जनरेशन एबिलिटी होती है ना उसकी वजह से यहाँ पे जो इनके पास ब्लड की सप्लाई होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, मतलब कि एक बार इनको अंदर से खून भी निकाल ले तो फिर से दोबारा से जनरेट कर लेंगे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पे जो मेंटिकोर है इनको खाना भी जो सी फूड होता है बढ़िया वाला एकदम न्यूट्रिएंट वगैरह वाला वो खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको मतलब ब्लड रिजनरेट करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। और जो लोग हैं विलेज के वो भी यहाँ पे उसमें से बहुत सारा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि जो मेंटिकोर वैली है इसमें एक मैजिक टावर भी बन रखा है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ आते थे उन्हें डायरेक्टली टेलीपोर्टर के जरिए टेलीपोर्ट किया जाता था, सो उन्हें ये तो नहीं पता कि जो मैजिक टावर है कहाँ पे बना है। हालांकि यहाँ पे जो रूमर्स हैं इसके बारे में वो फैलनी चालू हो चुकी हैं, लेकिन जो मैजिक टावर है हमारा ये किसी दूसरे सिटीज़ या दूसरे जो राज्य है उनके मैजिक टावर से कम नहीं है। हालांकि मैं जो हूँ हमेशा केयरफुल रहता हूँ कि जो शांति है कहीं भंग ना हो जाए, इस वजह से तभी यहाँ पे जो कियान होती है दौड़ती हुई आ रही होती है, हीरो इसको देख लेता है और टेलीपोर्ट होकर के उसके सामने आ जाता है। इसको देखते हुए बोलती है इल, जो हीरो था ऐसे बोलता है क्या हो गया कियान तुम इतनी जल्दी में क्या कर रही हो इधर? कियान होती है बोलती है कि वो चीज़ ये है कि फिर सीधे डायरेक्टली इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सहना होती है उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी होती है शायद, यहाँ पे हीरो भी आ जाता है दौड़ते हुए। हीरो बोलता है सहना, यहाँ पे जो सहना होती है वो बीमार हो गई होती है और इसकी वो उसकी देखभाल कर रही होती है, इसको काफ़ी ज़्यादा पसीना वसीना भी छूट रहा होता है। जो हीरो होता है इससे बोलता है मॉम जो सहना है क्या वो बीमार हो रखी है? जो हीरो की मॉम होती है इससे
बोलती है वेल यार मेरे को तो कुछ नहीं पता यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम इसे खुद को देख लो, इसका जो फेस है वो थोड़ा पेल हो गया है, लेकिन इसकी जो सांसें हैं मतलब बड़ी मुश्किल से चल पा रही है, यहाँ पे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। फिर वो इसे चेक करने लग जाता है कि हुआ क्या है। वो भी इसकी जो एनर्जीज वगैरह है वो फील करता है, बोलता है जो माना है इसकी बॉडी से वो डिसअपेयर होते जा रहा है, इसके अंदर कुछ अलग तरीके की जो पावर है वो आ रही है। ये जो है उतना ज़्यादा डार्क ऑरा भी नहीं है जो डिमंस का होता है, ना ही ये होली ऑरा है हेवंस का। अगर मेरा जो गैस है वो करेक्ट है तो जो इसकी बॉडी के अंदर नई स्ट्रेंथ आ रही है वो यहाँ पे एक होली पावर है। अगर मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना तो जो सैन्य है उसको यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है, जो बहुत सारे कंटिनेंट है उनके द्वारा। इस बात को सुन के हीरो की मम बोलती है क्या, कियान बोलती है ऐसा कैसे हो गया, लेकिन जो हीरो होता है बोलता है यहाँ पे समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है हमारे पास। उन लोगों ने शायद अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि जो नई साइंटिस्ट है वो आ चुकी है, तो यहाँ पे सेना का देखभाल करना तुम लोग, मैं अभी आता हूँ। हीरो यहाँ से चलने लग जाता है और इससे बोलता है कि मेरे को जो है वैली के आसपास एक जो बैरियर है उसको बनाना है ताकि इसके बारे में किसी को पता नहीं चले। हीरो की मॉम बोलती है कि अभी ही, जो हीरो होता है बोलता है मैं जो हूँ यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कुछ दिनों के लिए घर पे नहीं आ पाऊंगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से टेलीपोर्ट करके चला जाता है, फिर यहाँ पे अपने मैजिक टावर के ऊपर आ जाता है, आसपास की जगह को देखने लग जाता है। बोलता है कितना ज़्यादा समय लगने वाला है यार मेरे को जो ये पूरी की पूरी वैली है इसके ऊपर बैरियर लगाने के लिए। चलो जो भी हो यार, मेरे को भले ही कितना ज़्यादा टाइम लगे, मेरे को इसको प्रॉपर तरीके से करना होगा। फिर यहाँ पे लग जाता है अपना जो बैरियर है ये टाइप का होता है उसको बनाने में, जो वैली होती है इसके चारों तरफ से। फिर दूसरी तरफ जो गिया होली चर्च होती है वैक्टन का, उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है आज का वो दिन है जब हिस्ट्री पे इसको लिखा जाएगा। आज जो है यहाँ पे पहली बार 300 साल के अंदर एक भविष्यवाणी हुई है। यहाँ पे जो इसकी गॉडेस होती है शायद उसने कुछ भविष्यवाणी की होती है और बताया होता है ऐसे कि यहाँ पे जो एक सेंटनेस है उसकी जन्म हो चुकी है। और ये जो बंदा होता है उसकी पहलियों में बताया होता है, मतलब उसने यहाँ पे तो उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है, और ये दूसरा बंदा भी। और बताया जाता है आगे कि वो यहाँ यहाँ पे हो रखी है, ऐसी ऐसी जगह पे सेंटनेस का जन्म हो रखा है। इसके बाद ये जो सेंट होता है या फिर जो भी बोलो इसे प्रीस्ट, ये बोलता है हाई प्रीस्ट आर्मोडोस। तुम समझ गए जो पैरफिसी थी, मतलब कि जो भविष्यवाणी थी अभी क्या थी यहाँ पे। इन लोगों के बीच में बहुत सारी बातें होती है पहेली टाइप में, और यहाँ पे है यहाँ पे है तो पक्का इस जगह पे होगा उस जगह पे होता है, इनकी बातें चलती है। फिर उसके बाद जो ये हाई प्रीस्ट होता है इनका, मतलब कि जो मेन लीडर होता है इनका, ये बोलता है स्टाब्लेड आज से तुम अनाउंस कर दो कि जो सेंटनेस है हमारी वो आ चुकी है इस कंटिनेंट में, और जो टोलियान किंगडम है उससे कॉपरेशन के लिए बोलो, और साथ ही में जो तुम अपने नाइट ऑफ बिलियंस है उनको भी लेकर के जाओ। और जो अपेरेंस है सेंटनेस की वो हमारी गॉडेस की इच्छा है, तुम्हें अपने जी जान लगा देनी है उनको ढूंढ के लाने के लिए। हमारे जो करंट होली एम्पायर है वो जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है सारे के सारे उसमें। अगर जो अपेरेंस है नई सेंटनेस की जिसका हमने इंतजार किया है यहाँ पे 500 सालों के लिए, तो हमें उसके लिए कुछ भी करना ही होगा। अगर हमें यहाँ पे किसी भी एम्पायर के साथ लड़ाई लेनी पड़े तो हमें रुकना नहीं है, हमें जो सेंटनेस है उसको अपनी साइड लेकर के आना ही है कुछ भी करके। और जो बंदे यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे गॉडेस की विल को, उनको कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ हीरो अपने बैरियर एरिया सेट करने में लगे होते हैं, और हीरो के घर वाले जो सेना होती है उसके ख्याल रखने में लगे रहते हैं।